हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो देखो, अभी जो वीडियो होने वाली ये एक तरह से नेक्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट ही है हमारे पास, जो हमने प्रीवियसली सीजीएल के जो हमने क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। और ये हमारे पास हो जाएगा वीडियो का सेकंड पार्ट। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। एक तरह से ये मॉक टेस्ट ही होने वाला है। तो हाँ, अगर आप एसएससी सीजीएल 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो, जो कि अभी 1.5 महीने बाद में, 1-1.5 महीने बाद में है, या अगर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर यहाँ पर अगर आप जैसे राजस्थान के कुछ एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो या स्टेट के अंदर कुछ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या है, एक तरह से आपको अप्रोच बताऊंगा कि क्वेश्चन को करते कैसे सॉल्यूशन, और मतलब आपको सोचना कैसे है। और हाँ, डेफिनेटली मैं क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा स्लो बताऊंगा, बिकॉज देखो, अब मुझे नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो समझाने में क्या होता है, थोड़ा सा हमारी स्पीड धीरे हो जाती है, बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाने पड़ते हैं, बोलना पड़ता है। और अगर रियल में जब करते हैं तो हमको ये नहीं पता चलता कि हम मतलब बताते नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला, मतलब सब फॉर्मूलेस क्या होते हैं, बट यहाँ बताऊंगा इसलिए थोड़ा सा धीरे होगा। वीडियो लंबी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से इतना इन्वेस्टमेंट टाइम का कोई मतलब, मेरे हिसाब से कोई वेस्टेज नहीं है, क्योंकि आप अगर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको एक तरह से अप्रोच याद हो जाएगी और आपको थोड़ा सा फास्ट काम करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले ये है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू वीके स्क्वायर। आपको जाके सिर्फ सर्च करना है यूट्यूब पे वीके स्क्वायर, मेरी फ़ोटो आ जाएगी। मेरी फ़ोटो आ जाएगी तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी लेटेस्ट हमारे नोटिफिकेशन है या जो भी लेटेस्ट जो वीडियोज़ है, वो आपको मिल जाएगी और आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जैसा कि मैंने भी कल स्टार्ट किए थे, मतलब एसएससी सीजीएल के 50 टॉप क्वेश्चंस। तो मेरा ऐसा टारगेट है कि रोज़ का 50 क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाना, ताकि मैं चाहता हूँ कि मतलब पूरे जितने भी एक महीने तक है ना, हमारे पास खूब सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप अगर कंटिन्यू देखो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अब फटाफट हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दैट ए एंड बी आर 15 किलोमीटर्स अपार्ट। तो यहाँ पर लिखता हूँ ए और बी, ये हमारे पास है 15 किलोमीटर्स अपार्ट। ठीक है, इफ़ द ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, देखो ईच अदर जाते हैं तो हम रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो दोनों की स्पीड होती है ना, इन दोनों स्पीड को मैं ऐड कर देता हूँ। मतलब हम लेट करते, ए हमारे पास स्पीड ऑफ ए है और बी इज़ द स्पीड ऑफ बी। मीट आफ्टर हाफ एन आवर, मतलब 15 किलोमीटर पर स्पीड इज इक्वल टू वॉट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो स्पीड तो हमारे पास रिलेटिव होगी दोनों के एडिशन, और डिस्टेंस हमारे पास 15 किलोमीटर दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है, मीट आफ्टर हाफ एन आवर, तो मतलब ये आधा हो गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, दिस इज वॉट 30। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, वेयर एज दे मीट 2.5 आवर्स लेटर इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन का मतलब होता है ए माइनस बी, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब रिलेटिव ऐसे ऐसे जाएगा तो माइनस में होगा, और अगर ऐसे ऐसे होगा अपोजिट तो प्लस होगा। तो माइनस होगा तो हमारे पास डिस्टेंस तो सेम है, बट यहाँ पर टाइम कितना हो गया, 2.5 आवर, मतलब 2.5 कह सकता हूँ। तो यहाँ पर 0 0, तो देखो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर, दिस इज लाइक 3 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 6। अब ये हमारे पास आ गई कितनी वैल्यू, 6। हमारे पास दो इक्वेशन होगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दिस इज 2a इज इक्वल टू वॉट 36। सो इससे हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। हमको निकालने किसकी वैल्यू है, द फास्टर ऑफ द, मतलब फास्टर वाला जो है ना इनमें से, दोनों में से उसकी स्पीड निकालनी। तो अगर ए की वैल्यू ये होगी तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 12 हो जाएगी यहाँ से। तो इसका मतलब हमारे पास फास्टर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 18। तो बहुत ईजी था। थोड़ा सा आपको क्या रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ठीक है ना, अपोजिट वाला मतलब क्या होता है, हमेशा प्लस करना स्पीड का, और अगर सेम डायरेक्शन में तो उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारे पास देखो राइट ट्राइंगल है, उसके मतलब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जैसे ये हमको बी पे दिया हुआ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये हमारे पास ए बी डी एक राइट ट्राइंगल है और ए बी सी भी राइट ट्राइंगल है। अब ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, यहाँ पर 8 दी हुई है। ठीक है, हमको यहाँ पर ए सी की वैल्यू दी हुई है 10। ठीक है, और ए डी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 17। अब देखो बहुत सिंपल हो गया। अब मैं बात करूँगा जब यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी, तो इसके अंदर हमारे पास क्या दिख रहा है कि ये जो 10 है, 10 इज वॉट अ मतलब 10 हमारे पास क्या हाइपोटेन्यूस है, 8 हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, और नीचे जो बी सी दिख रहा है ये एक्स, ये क्या हमारे पास, दिस इज वॉट, दिस इज एक्चुअली बेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर हम अगर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो देखो ये हमारे पास ट्रायो आ गया। तो ट्रायो क्या आता है कि राइट ट्राइंगल का ट्रायो होता है 8
6 और 10 का ट्राई होता है, मतलब 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू वॉट 100, जो कि 10 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6। अब देखो आप खुद ही देखिए कि अब ए बी डी की बात करें, किसकी बात करेंगे, ए बी डी। अब ए बी डी की बात करेंगे तो हमारे पास अगर मैं हाइपोटेन्यूस वाला फॉर्मूला लगाऊँ तो यहाँ पर 17 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का होल स्क्वायर, और यहाँ में जो सी डी हमको निकालना है इसको मैं एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर प्लस के अंदर 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाए, ठीक है। अब ये वाला हमारे पास रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन में देखो 2 89 17 का होता है और 84 का स्क्वायर होता है 64, जो इधर जाएगा तो 64 माइनस में हो जाएगा, और यहाँ जब माइनस में हो गया तो 225 आ जाएगा, जो कि 225 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 9। तो 9 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ईजी था क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या लिखा हुआ है, 18 men can cut the field in 35 days, then how many days 21 men can cut the same field? सिंपल चीज़ है, 18 men कट करते हैं 35 दिन में एक फील्ड को, ठीक है। और आपको ये बताना है कि 21 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो वो दिन को मैंने एक्सलेट कर दिया सेम फील्ड को। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 इंटू 35/21। तो दिस इज लाइक 5 टाइम्स 7 से करेंगे तो ये 3 आएगा, ये आएगा हमारे पास 6, तो हमारे पास कितना आ गया 30 डेज। तो 30 डेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब टू साइक्लिस्ट, अब देखो साइक्लिस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या हम रेशियो वाले सिस्टम से करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दो साइक्लिस्ट है एक्स एंड वाई, स्टार्ट करते सेम टाइम पे सेम जगह से, जहाँ जो जगह है ए, और बी जगह पे जाते हैं। दोनों की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, इस एक की है 8 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्पाइट स्टॉपिंग फॉर 15 मिनट्स ड्यूरिंग द जर्नी, वाई रीच 10 मिनट्स अर्लियर देन एक्स। तो मतलब हमारे पास जो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा, मतलब टोटल टाइम का मतलब जो डिफरेंस है कितना हो गया 15 और 10, तो दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, हमारे पास 25 हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन बताना, हमको डी बताना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्पीड ऑफ हमारे पास एक्स की स्पीड कितनी दी हुई है 6 kmph, ठीक है। वाई की स्पीड दी हुई है हमारे पास 8 kmph, दोनों की स्पीड दी हुई है। अब मैं इन दोनों की स्पीड का रेशियो निकालूंगा, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास, वी एक्स इज और वी वाई, ये मैंने कर दिया। वी नहीं, चलो मैं एस कर देता हूँ, वी तो वेलोसिटी हो जाती है, वो फिजिक्स वाला चीज़ हो जाएगी, तो एस कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा 6:8, तो ये चीज़ हमारे पास कितनी हो जाएगी 3:4। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टाइम का रेशियो निकालूंगा। देखो हमको पता है कि जो स्पीड का मतलब जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस इज वॉट कॉन्स्टेंट चीज़ हो जाएगी, मतलब अगर कॉन्स्टेंट मानूँ तो एस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर टाइम का रेशियो निकालूंगा, मतलब टी एक्स और टी वाई का रेशियो निकालूंगा, तो जो हमारे पास स्पीड का रेशियो है उसको उल्टा कर दो, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस दोनों में कांस्टेंट है, इसलिए मैं डी को कॉमन ले लूँगा। तो ये रेशियो हो जाएगा 4:3। अब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा टोटल। देखो यहाँ पर टाइम डिफरेंस क्या है एक्चुअल में, देखो 15 मिनट तो वो वाई रुकेगा, उसके बाद में माइनस करूँगा कितना 10 मिनट लेट, मतलब 10 मिनट जल्दी पहुँच जाएगा, तो मतलब एक्स का जो भी टाइमिंग है उसके अंदर 15 मिनट माइनस कर दो, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 25 मिनट। अब देखो 25 मिनट टाइम डिफरेंस है, मतलब इन दोनों का जो ऊपर रेशियो है, इन दोनों का टाइम डिफरेंस हमारे पास 25 मिनट दिया हुआ है, तो इन दोनों का जो रेशियो माइनस करेंगे तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू वॉट x, जो हमारे पास 25 मिनट दिया हुआ है। अब 25 मिनट दिया हुआ मतलब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो हमको क्या पता करना है पहले। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका x का जो टाइम दिया हुआ है टाइम निकाल देते हैं। तो देखो टाइम निकालेंगे तो टाइम हमारे पास क्या होगा 4 इंटू एक्स, तो x हमारे पास कितना है 25, तो 25 हमारे पास कितना हो गया 100 मिनट्स। ये हमारे पास टाइम किसका हो गया x का, तो x का टाइम कितना हो गया 100 मिनट। अब हमको पता करना है कि मतलब डिस्टेंस क्या, तो देखो डिस्टेंस क्या होगी, दैट स्पीड ऑफ x इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ x इज वॉट 6 किलोमीटर पर आवर, बट ये तो 100 मिनट है, तो 100 मिनट को मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 10। तो 10 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सिंपल था, मतलब सिंपल नहीं था, थोड़ा सा आपको क्या रेशियो वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है। इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, बट मेरे को लगता है ये थोड़ा सा ईजी है। यहाँ डिफरेंस वाला आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, डिफरेंस वाला चीज़, मतलब ऐसे देखो डिफरेंस आपको ये समझ में आ गया ना, तो यहाँ पर आपको आगे मतलब जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड आप कर सकोगे। और अगर मैं अलग तरह से आपको क्वेश्चन बताऊँ इसका, तो देखो इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि लेट से एक्स हमारे पास स्पीड दी हुई है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है ये एस वाई, अब यहाँ पर डिस्टेंस तो है बट टाइम का क्या लिखा, देखो 15 मिनट तो वो स्टॉप करेगा, ठीक है, ये 15 मिनट स्टॉप करेगा, बाद में
एंड वाई रीचेज 10 मिनट्स अर्लियर देन एक्स, मतलब जो एक्स का जो टाइम है विच इज टी, इसके अंदर माइनस करूंगा 10 मिनट्स। ठीक है, तो ये जो चीज़ दिख रही ना हमारे पास ये, अब ये बोल रहा है, मैंने यहाँ बताया कि टाइम डिफरेंस मतलब इसमें से, मतलब इसको मैं माइनस करूँगा, मतलब 15, ये 15 मिनट्स में से मैं किसको माइनस करूँगा, इसको माइनस करूँगा, तो हमारे पास माइनस टी आ जाएगा और ये ऊपर प्लस टी आ जाएगा, ये वाला दोनों भी, तो दोनों तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कितना आ जाएगा 25। तो 25 मैंने डिफरेंस कैसे निकाला, यहाँ पर ये वाला चीज़ कॉन्सेप्ट से लगाया। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को वापस पीछे करके देख लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए इज, हमारे पास दिया हुआ ए प्लस बी इज इक्वल टू 110। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए इज 10 मोर देन सेक्शन बी। तो देखो ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 10। ओके, फिर बाद में बोला द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट बी, मतलब एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट बी, तो स्टूडेंट टोटल कितने हो गए हमारे पास। अब देखो मुझे टोटल इनका सम पता नहीं है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट पता करते हैं यहाँ से। तो देखो पहले मैं यहाँ पर ए की वैल्यू निकालूंगा, तो इन दोनों सम करेंगे 120, 120 का आधा आएगा 60। फिर हमारे पास बी करेंगे, तो बी मतलब इन दोनों का माइनस करेंगे, तो 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास, नहीं मतलब 10 नहीं, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। तो बी और हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, तो टोटल हमारे पास बच्चे बी कितने हैं 50। इनका जो एवरेज होता है, तो इनका एवरेज हमारे पास लेट से, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ए नहीं लिखता, मैं यहाँ पर एक्स कर लेता हूँ, एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू वॉट, वन मतलब 20% मोर देन ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए का, मतलब जो ए के एवरेज से 20% ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा मतलब 120/100 विच इज इक्वल टू वॉट 6/5, 6/5 ऑफ वॉट एक्स इंटू ए। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये एक्स ए या एक्स बी क्या है हमारे पास एवरेजेस है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्रिएट। यहाँ पर ये है हमारे पास एक्स बी की वैल्यू तो बता दी मैंने, और यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सारे मतलब एक एक मतलब जितने बच्चे सबके टोटल नंबर, मतलब सबका नंबर ऐड करके डिवाइड बाय हमारे पास एवरेज कितना 60। अब बोला है इफ़ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब हमारे पास ये कहना चाहता है कि यहाँ पर एवरेज सबका, तो देखो सबका एवरेज कब होगा, जब इन सबका जो सम, ये हमारे पास, तो देखो यहाँ से देखिए इन सबका जो सम होगा ये वाला, किसका, हमारे पास ए वाले सब बच्चों का सम कितना हो जाएगा 60 इंटू एक्स ए, ये हमारे पास होगा। ठीक है, प्लस के अंदर हमारे पास इन सबका बी वालों को कितना हो जाएगा हमारे पास 50 इंटू एक्स बी, ये हमारे पास कितना दिया हुआ है 72, और ये तो सब सम हो गया। अपॉन के अंदर हमारे पास टोटल बच्चे कितने हो गए 110, तो 110 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, तो 6xa प्लस में आ जाएगा 5xb इज इक्वल टू वॉट 72 इंटू 11 विच इज इक्वल टू आई थिंक 792। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई एक्स ए और एक्स बी के अंदर, और ए बी की वैल्यू हमको यहाँ पर पता है। हमको पता क्या करना है, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन ए। तो आगे कुछ नहीं करना, आगे हमने ऊपर देखो एक रिलेशन दिया था एक्स बी का और एक्स ए का, तो वो रिलेशन यहाँ पर पुट कर लेते हैं, और हमको निकालना किसका, स्टूडेंट ए का निकालना, तो एक्स ए के अंदर सब वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्स ए तो है, यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6/5 इंटू एक्स ए इज इक्वल टू 792। ठीक है, यहाँ 5 से 5 कैंसिल, 6 आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स ए इज इक्वल टू 792/6। यहाँ 6 डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 3 एंड दिस इज लाइक 2। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्स ए हो जाएगा कितना हो जाएगा 66। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ यस, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये सारे जो वैल्यूज है ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन दिस। अब देखो ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ गया, इसका देखो बनाते हैं, आपको बहुत तेज करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। तो जैसे यहाँ पर तो मैं बहुत धीरे बता रहा हूँ, एग्जाम बहुत फास्ट करना पड़ेगा। अब पहले देख लो, तो हमारे पास -1 दिया होता है, देखो ये -1 कर दिया मैंने, ये मतलब +1, ये +2, ये +3, ये -1, ये -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये मैंने माइनस क्यों किया। अब ये बोल रहा है कि हमारे पास एक लाइन है, लाइन बनाओ x इज इक्वल टू -4 पे, तो x इज इक्वल टू -4 पे मैंने एक लाइन बना दी, ये लेट से माइनस बना दी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये है x इज इक्वल टू -4। ठीक है, और हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट कितना दिया हुआ है, तो देखो पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है -1 और 3, -1 ये, और यहाँ पर लेट से 1 2 3, तो ये हमारे पास हो गया पॉइंट, ये हो गया -1 और 3। अब ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन, मतलब इस लाइन को हमको ऑरिजिन मानना, मतलब ये इसको 0 0 मानना है। तो इसके हिसाब से अगर यहाँ पर है तो इसके हिसाब से इसका रिफ्लेक्शन किधर होगा, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 और 4 का डिफरेंस दिया हुआ है,
मतलब 1 2 3 मान लो, तो क्योंकि ये -1 से तो 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ 7 के ऊपर कहीं ना कहीं बनेगा -7 पे, ठीक है, बनेगा यहीं पे 3 पे। तो ये जो इसका हमारे पास जो इमेज आएगी, मतलब हम क्या बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन आएगा, वो -7 और 3 के अंदर आएगा। तो -7 और 3 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। देखो ये वाली चीज़ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आनी चाहिए, ठीक है ना। 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसको वापस आप देख लेना नंबर लाइन में, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करते हैं। अब ये बोट एंड स्ट्रीम वाला है, तो देखो यहाँ पर लिखा बोट कैन गो 3 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन दिस। मतलब ये 3 किलोमीटर्स, देखो अपस्ट्रीम मतलब u माइनस वी, और डाउनस्ट्रीम मतलब u प्लस वी। मतलब देखो u हमारे पास है स्पीड इन स्टिल वाटर, v इज स्पीड ऑफ करंट, इज इक्वल टू व्हाट 55 अपॉन में आ जाएगा 60, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या इक्वेशन दी हुई है, इट कैन गो 4 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम, मतलब u माइनस वी प्लस 9 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, मतलब u प्लस वी इज इक्वल टू व्हाट 1 एंड 25 आवर्स। 1 और 25 आवर्स कितना होता है, मतलब 1 + 25/60। तो यहाँ पर देखो मैं अगर 5 और ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 2 2 आ जाएगा, तो 12 + 17/5। देखो मैं इसको क्या है, हमको पहले से इसको एक रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास ये आसान हो जाए, ठीक है ना। तो देखो 15 इधर 12 ऊपर चला जाएगा, 12 + 5 17/12, तो हमारे पास ये आंसर कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट 17/12। अब ये दो इक्वेशन दी हुई है, अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो कन्फ्यूजन नहीं होना, ये इक्वेशन यहाँ कैसे लाई। तो देखो जैसे स्पीड होती है, जैसे मान लेते हैं कि ये अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम की स्पीड होती है, दोनों माइनस होता है डेफिनेटली। तो माइनस इसलिए होता है, देखो यहाँ पर एक तो होता है हमारे पास, ये होता है स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, ये स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। एक होता है हमारे पास स्पीड ऑफ बोट, ये बोट की भी स्पीड आएगी। अब दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो मतलब वो डाउन स्ट्रीम कहलाएगा, मतलब नीचे जा रहे हैं तभी तो होगा ना। तो उसको क्या बोलेंगे, u प्लस वी, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, रिलेटिव वाली चीज़ें। और अगर हमारे पास जा ऐसे रही स्पीड, मतलब v, और हम बोट उल्टा जा रहे हैं, तो हमारे पास काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम क्या चाहेंगे, विपरीत जाएंगे, किसके, स्पीड ऑफ करंट के। तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ करंट हो जाएगी, वो हमारे पास माइनस के अंदर हो जाएगी, मतलब u माइनस वी हो जाएगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक। अब देखो ये मैंने बता दिया, और यहाँ पर वही है कि स्पीड होता है, जैसे इसी स्पीड होगी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यही चीज़ होती है, तो डिस्टेंस हमारे पास मतलब टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन u प्लस वी। तो यहाँ पर इस टाइम, दोनों का टाइम का ऐड करके हमारे पास टोटल टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो आगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने में इसको पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा 4, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3, ताकि मुझे u माइनस वी का एलिमिनेट करना है। अब देखो करके देखते, तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा 12 12, तो ये दोनों कट जाएगा। तो मैं सीधा करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो दिस इज 5 12 से 25 20 आ जाएगा, u प्लस वी माइनस में आ जाएगा, दिस इज लाइक 27 अपॉन u प्लस वी। ओके, यहाँ पर देखो 4 से करूँगा तो हमारे पास ये आएगा 55/12 आई थिंक। 12 नहीं आएगा, मतलब देखो 1 एंड 15 आ जाएगा। देखो 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना इसको, तो 60 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 15 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस टाइम्स ऑफ 17 अपॉन में आ जाएगा, ये देखो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करना है। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 15 और 4 के अंदर कॉमन तो कुछ है नहीं, तो 60 ले लेता हूँ। तो 60 यहाँ लूँगा तो 4 4, तो ये आएगा 220, माइनस के अंदर हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पर 4, तो 4 आ जाएगा 15, तो 17 इंटू 15, ठीक है। 17 इंटू 15 इज़ वॉट, तो 17 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो हमारे पास आ जाएगा 15 7 जा इस लाइक 105, और 15 1 जा 15, तो ये 25 आ जाएगा, तो 255 आ जाएगा, ठीक है। ये भी माइनस में आ जाएगा, तो हमारे पास काम तो सही हो रहा है। अब एलएचएस की बात कर लेते हैं, तो एलएचएस के अंदर जब सॉल्यूशन करेंगे, तो देखो -7 अपॉन में आ जाएगा u प्लस वी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस टाइम्स ऑफ 55 में से 20, तो 35 आ जाएगा अपॉन में 60, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से ये 5 कैंसिल, 5 से ये 1 और 2, तो u प्लस वी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12। अब दूसरी बात, u प्लस वी की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, तो हमारे पास u माइनस वी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, या मतलब कुछ ऑप्शन है नहीं। तो डाउन स्ट्रीम, तो क्वेश्चन क्या पूछा पहले देख लेते हैं। इन हाउ मच टाइम विल इट गो 43.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो सिंपल चीज़ है, u प्लस वी की वैल्यू ही पूछी गई है। तो ये बोला u प्लस वी हमारे पास अगर 43.2 किलोमीटर ट्रैवल करे, तो टाइम क्या होगा, तो टाइम इज इक्वल टू वॉट 43.2 अपॉन में 12 आ जाएगा, ठीक है। ये जीरो कट जाएगा, तो अभी क्या करता हूँ मैं 12 इंटू 10 कर देता हूँ यहाँ पर, मैं पॉइंट बाद में वापस लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर 12 को ऐसे करेंगे डिवाइड, तो देखो यहाँ हमारे पास 12 3 जाएगा 36। अब 36 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लाइक 36 है ना, 4 + 3 7 72 हमारे पास आ जाएगा 6 टाइम। तो हमारे पास 3.6 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.6 आवर्स। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करते हैं। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे पास डायग्राम टाइप दिया हुआ है। इसमें लिखा टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग मॉल ए ऑन ट्यूजडे वेंसडे
ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। तो मॉल ए के अंदर हमारे पास कौन से में एक तो हमारे पास दे दिया मंडे, मंडे के अंदर है हमारे पास 560, ठीक है। फिर बोला है हमारे पास ट्यूसडे, ट्यूसडे के अंदर है 700। फिर हमारे पास लिखा हुआ है फ्राइडे, फ्राइडे में 840, और लास्ट में लिखा हुआ संडे, संडे को हमारे पास है 1500। तो संडे को सबसे ज़्यादा होता ही है वैसे। इन सब का एडिशन कर लो तो दिस इज़ लाइक 0, ऊपर 1 डालेंगे तो देखो हमारे पास आ जाएगा ये 8 8 16, 16 प्लस 26 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 36। तो 360 तो हो गया हमारे पास कितना, जो हमारे पास मतलब 3600 हो गया पहला वाला ये वाला। इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग इन मॉल बी, जिसमें ट्यूसडे के अंदर मॉल बी के अंदर देखो कितना हमारे पास 700। फिर थर्सडे के अंदर हमारे पास कितने 750, ठीक है। फिर सैटरडे में कितना हमारे पास 1100, और लास्ट में संडे को है 1350, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 0 ऊपर 1 आ जाएगा, दिस इज़ लाइक 4 5 5 आएगा तो ये 9, ऊपर 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो अब ये बोला है कि यहाँ पर 399 किस मतलब 3900 किसका हो जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेकंड वाले का। अब हमको लिखा हुआ है कि 1 डेसिमल तक आप इसको करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट परसेंटेज, मतलब तो सिंपल सा लिखना 3600 अपॉन 3900 इंटू 100 कर देना, ये 0 से 0 कैंसिल, या 1 2 और ये 1 3, ठीक है। तो 1200 अपॉन में 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो डिवाइड करना है 39 जा करूँगा सीधा मैं, तो 39 जा 117 आ जाएगा, दिस इज 30। तो यहाँ 2 टाइम आ जाएगा 92। तो सिंपल सा हमारे पास आंसर तो आ गया। आप देखो सॉल्व करिए, 92 है ही नहीं कहीं पे। अब 2 टाइम करूँगा तो हमारे पास 26 आएगा, 4 आ जाएगा, पॉइंट आएगा, 0 आएगा, तो हमारे पास 3 करेंगे। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, बहुत ईजी तरीके से सॉल्यूशन कर दिया। और हमको लिखना कहाँ तक है, डेसिमल के 1 पॉइंट तक लिखना था, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, द स्मॉलर डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू इट्स साइड। अब देखो यहाँ पर हमारे पास रोम्बस की बात आ रही है। रोम्बस पहले डायग्राम क्या तो वो बनाते हैं। तो रोम्बस हमारे पास इस टाइप जैसा बनता है, ठीक है। रोम्बस की खासियत क्या है, देखो रोम्बस के सारे साइड्स हमारे पास इक्वल होते हैं। इसमें एक साइड बड़ी होती है, एक साइड हमारे पास छोटी होती है, ठीक है। मतलब एक साइड बड़ी एक साइड छोटी नहीं, मतलब दोनों साइड लमसम एक आप एक ही समझो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेट डायगोनल 1 स्क्वायर डायगोनल 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर, जो कि ए हमारे पास क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी, मतलब किसकी, रोम्बस की। और डायगोनल 1 और डायगोनल 2 हमारे पास दो डायगोनल हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन क्या दिखा हुआ है कि स्मॉलर डायगोनल ऑफ द रोम्बस, मतलब ये जो लेट से डी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स साइड, मतलब D1 की वैल्यू हमारे पास ए दी हुई। इफ द लेंथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास लेंथ ऑफ ईच साइड इस मतलब ए की वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हमारे पास D1 की वैल्यू भी 6 हो जाएगी। सिंपल सा चीज़ है, ओके। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सब वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो डी स्क्वायर मतलब यहाँ पर 36 प्लस हमारे पास D2 स्क्वायर जो हमको पता करनी है, ये 4 इंटू 36 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करूँगा D2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लाइक 4 माइनस, तो 36 कॉमन लूँगा तो 4 में से 1 माइनस करूँगा तो दिस इज इक्वल टू 36 इंटू 3। अब 36 इंटू 3 आ रहा है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, तो यहाँ पर देखो पहले मैं जो हमारे पास अंडर रूट में हो सकते हैं, जैसे 3 और 3 हो रहा है तो 3 तो बाहर आ रहा है डेफिनेटली, और यहाँ पर अंदर क्या रह रहा है हमारे पास, देखो 12 रह रहा है, ठीक है। अब 12 के अंदर मैं यहाँ पर और क्या कर सकता हूँ, 3 इंटू 3, मतलब या तो 3 स्क्वायर लिख देता हूँ, 3 स्क्वायर इंटू हमारे पास देखो ये आएगा 4, 4 इंटू 3 आ रहा है, तो हमारे पास ये आएगा 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 3 नहीं, मतलब अभी 3 बोल रहा हूँ मैं, अभी अंडर रूट नहीं करना, अभी अंडर रूट नहीं करना, अभी अंडर रूट मैंने किया नहीं, इंटू 3। अब D2 की वैल्यू निकालेंगे तो पूरा काम क्या करेंगे, अंडर रूट, तो 3 बार आ जाएगा, 2 बार 3 2 जा जाएगा 6, और अंडर रूट वाला ये अंडर रूट हो जाएगा, तो 6√3 हमारे पास क्या हो जाएगा, D2 की वैल्यू हो जाएगी। अब D2 की वैल्यू हो जाएगी तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज इक्वल टू द बिगर डायगोनल। मतलब अब ये जो सेकंड डायगोनल की जो वैल्यू आ गई, अगर इस डायगोनल की हमारे पास अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, एरिया। तो एरिया देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 36 हो जाएगा, और ये जगह 3, ये कटेगा 9, 9 3 इज लाइक 27, तो 27√3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमने बहुत इजी तरीके से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमारे पास एंगल्स वाला सिस्टम है, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, अ टावर इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग विच इज़ 40 मीटर हाई। मतलब हमारे पास एक बिल्डिंग है, लेट्स से दिस इज अ बिल्डिंग, इसके ऊपर एक टावर खड़ा है, ठीक है। और ये बिल्डिंग है हमारे पास 40 मीटर ऊंची है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर इज दिस। तो मतलब ये हमारे पास एक ग्राउंड पे एक पॉइंट बना दिया मैंने,
अब ये बोल रहा है कि एक तो यहाँ से टॉप ऑफ टावर से भी एक एंगल बनेगा और एक यहाँ से भी एंगल बनेगा, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर ये जो हमारे पास बिल्डिंग से एंगल बन रहा है तो आप खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, 60 कहाँ पर होगा, 45 कहाँ पर होगा। 60 वहाँ पर होगा कि जो ऊपर टावर का होगा, 45 होगा जो हमारे पास बिल्डिंग का होगा। तो 45 ये हो गया और 60 हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो लेट से ये हमारे पास चीज़ होगी। अब नीचे का जो हमारे पास बेस है वो दोनों में कॉमन ही है, ठीक है। हमको पता क्या करना, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, मतलब इस एक्स की वैल्यू पता करनी। तो देखो यहाँ पे कॉमन सेंस है, बहुत ईजी है। कैसे, देखो पहले तो मैं लूँगा हमारे पास, जैसे मैं इसका नंबरिंग कर देता हूँ, तो ए बी सी और डी। तो अगर मैं यहाँ पर बी डी सी की बात करूँ तो हमारे पास 10 45 इज इक्वल टू वॉट, 40 अपॉन बी। तो यहाँ से हमको बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हमारे पास बी की वैल्यू मिलेगी 40, बिकॉज 10 45 इज इक्वल टू वॉट 1। अब यहाँ से बी की वैल्यू 45 मिल गई, तो अब हम क्या करेंगे, ए बी सी पूरे ट्रायंगल की बात करेंगे। तो 10 60 इज इक्वल टू वॉट, एक्स प्लस 40 अपॉन बी, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब बात करेंगे तो 10 60 कितना होता है हमारे पास, 10 60 होता है √3। तो √3 बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 40। अब बी की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 40। तो दिस इज √3 इंटू 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस 40। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो √3 माइनस 1 और 40 मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो √3 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूंगा तो देखो वैसे आंसर हमारे पास आ गया। मैं इसको आगे भी सॉल्व कर सकता था, क्वेश्चन में देखा आंसर में क्या क्या दिया हुआ है, तो आंसर दिया हुआ ये रहा हमारे पास। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो सेक को मैं अगर कॉस में चेंज कर दूंगा तो नीचे आ जाएगा, और कॉसेक को मैं अगर साइन में चाहेंगे तो नीचे आ जाएगा, और दोनों ऊपर नीचे करेंगे तो LHS RHS में स्विच हो जाएंगे। तो देखो कॉसेक जो नीचे आएगा उसको मैं LHS में करूँगा तो हमारे पास आएगा साइन थीटा प्लस 20, और जो कॉस सेक होगा ये हम कॉस में चेंज हो जाएगा तो ये हमारे पास RHS में जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा कॉस 4 थीटा। अब देखो कॉस 4 थीटा को मुझे साइन में चेंज करना है बिकॉज मुझे एंगल दोनों बराबर लाने हैं। तो दिस इज लाइक साइन 90 माइनस 4 थीटा। साइन 90 माइनस 4 थीटा को हम कॉस 4 थीटा लिखते हैं। अब ये दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, मतलब 2 थीटा प्लस 20 इज इक्वल टू 90 माइनस 4 थीटा। अब 4 थीटा इधर लेके जाऊँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास 70। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 और 4 4 14 डिग्री। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया, ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को 12th में सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा आपको सिमिलर ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर। तो देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल दिए हुए ADE और ABC, ये दोनों सिमिलर है, बताया नहीं गया बट आप सिमिलर समझो। और क्योंकि DE हमारे पास पैरेलल है BC से तो सिमिलर ट्रायंगल ही होंगे, क्योंकि हमारे पास एक कॉमन हो जाएगा एंगल। अब यहाँ पर देखो रेशियो किसका दिया हुआ है, देखो AD अपॉन DB का रेशियो दिया है 5:3, मतलब ये 5 है और ये 3 है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर अगर लिखें कि AD अपॉन में पूरी बड़ी वाली साइड मतलब AB, तो इसका रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज 5 अपॉन 5 प्लस 3 मतलब 8। क्योंकि देखो 5 प्लस 3 दोनों ऐड करूँगा तो हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास बड़ी, क्योंकि हम जब भी सिमिलर ट्रायंगल करते हैं तो एक तो हम छोटे वाले की साइड लेते हैं और उसी से सिमिलर जो बड़ी वाली साइड लेते हैं। हम ऐसा नहीं लेते कि AD अपॉन DB, ऐसा कभी नहीं लेते। तो हमारे पास AD अपॉन AB आ गया। अब हमको पता क्या करना है, DE अपॉन DC। तो DE मतलब ये छोटी वाली साइड और बड़ी वाली साइड। तो देखो D अपॉन BC, ये छोटी बड़ी वाली और मतलब दोनों की जो साइड्स है ये वाली साइड का रेशियो ये हमेशा बराबर होगा, कौन सी वाली, ये वाली और ये वाली पूरी साइड का रेशियो। तो हमारे पास ये बराबर होगा AD अपॉन AB के बराबर, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू लाइक 5/8। 5/8 हमारे पास आंसर दिया हुआ है। देखो सब लोग इसको ट्राई करेंगे बट ये आंसर नहीं आएगा कभी भी, ये आएगा हमारे पास आंसर। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करते हैं। द पैरामीटर ऑफ द इक्वलेटेड ट्राइंगल इज गिवन एज 48। तो पैरामीटर मतलब 3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 48। ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 और ये आ जाएगी 16। हमको अब इसका एरिया पता करना, तो एरिया भी जस्ट मैंने बताया था √3/4 इंटू 16 इंटू 16, यह आ जाएगा 4 टाइम 4 16 का करेंगे मल्टीप्लाई तो 64 हमारे पास √3। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 14 की बात करते हैं। अब देखो यहाँ 14 में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ये जो हमारे पास ये लिखा हुआ है इसके अंदर क्या करूँगा, x की पावर 3 को मैं सबसे डिवाइड कर दूंगा, तो हमारे पास यहाँ आएगा x3, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा -1 अपॉन x3, ठीक है। अपॉन के अंदर जब करेंगे यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे, तो यहाँ पर आएगा x3 माइनस आ जाएगा 8 माइनस आ जाएगा 1 अपॉन x3। तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, ये x3 माइनस 1 अपॉन x3 प्लस 3 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर x3 माइनस 1 अपॉन x3 माइनस 8। अब देखो हमको x3 माइनस 1 अपॉन x3 की वैल्यू पता चल जाएगी, तो हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे। अब इसकी वैल्यू पता करने के लिए हमको क्वेश्चन में ये दिया हुआ वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं सिंपल क्वेश्चन कह सकता हूँ, जैसे x3 माइनस x3 मतलब 1 अपॉन x3 इज इक्वल टू वॉट। इसमें एक फॉर्मूला याद होगा, जैसे मैं a² माइनस a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है,
ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस मतलब प्लस में ए बी। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हमारे पास क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स 1/x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये जो फॉर्मूला में कर रहा हूँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1/x³ और प्लस में आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि x इंटू 1/x मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1 वैल्यू। अब देखो हमारे पास ये वाली वैल्यू पता है बट ये वाली वैल्यू नहीं पता, तो इस वाली वैल्यू निकालने के लिए भी सिंपल सा मेथड है कि मैं को देखो यहाँ पर बता सकता था आपको डायरेक्टली, कि मैं चाहता हूँ कि आपको सब समझ में आए। तो देखो x माइनस एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ बाई चांस, इमेजिन करो, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है बाद में एक -1 आती है, तो मुझे -1 आती है तो मैं इसको -1 की जगह +1 कर दूंगा, तो +1 हो गया और यहाँ पर +1 हो गया, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू वॉट, x माइनस 1/x मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा प्लस टाइम्स ऑफ 2, ठीक है। अब हमारे पास x माइनस 1 की वैल्यू दी हुई है, तो क्या दी हुई है हमारे पास 5 वैल्यू दी हुई है, तो 5 इंटू 5 का स्क्वायर इज लाइक 25 प्लस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 27, 5 इंटू 27 कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज लाइक 35, 5 टू 10 135, तो हम 135 आ गया, 135 में ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर करनी है। अब 135 यहाँ पुट करेंगे, 135 प्लस 3 मतलब 138 अपॉन में आ जाएगा 135 प्लस 8, तो 135 में 8 अगर ऐड करूँगा तो हमारे पास आएगा 143। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड होता है कि नहीं होता है, किसी ना किसी से तो डिवाइड हो ही जाएगा शायद। तो देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा फंस गए हैं, तो ऐसा करते हैं, इसको दूसरे मेथड से करते हैं, इस वाले मेथड से मुझे नहीं लग रहा हो रहा है, कहीं ना कहीं अपन ने मिस्टेक करी है, तो दूसरा वाला मेथड कर लेते हैं। तो देखो सिंपल सा एक ए माइनस बी का क्यूब का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास, मतलब ए माइनस बी का होल क्यूब, सो दिस इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। माइनस के अंदर हमारे पास आएगा 3ab, यहाँ पर a माइनस बी, ये हमारे पास सिस्टम होता है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी जो हमारे पास ये दी हुई है, तो इसके लिए क्या करूँगा, इसके अंदर हमारे पास इसका मैं एडिशन कर दूंगा, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, दिस इज वॉट x माइनस 1/x का होल क्यूब, प्लस के अंदर आएगा 3 टाइम्स ऑफ इन दोनों का एडिशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 इंटू आ जाएगा x माइनस 1/x, तो ये चीज़ हो जाएगी। इसका सॉल्यूशन करेंगे, x माइनस 1/x का होल क्यूब मतलब 5 का होल क्यूब 125, प्लस मैं 3 टाइम्स ऑफ इसका करूँगा तो हमारे पास आएगा 15, तो यह आ जाएगा 140, तो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी 140, यहाँ पुट करेंगे 140 प्लस 3 और डिनोमिनेटर में 140 माइनस 8, यहाँ पर 143 आ जाएगा और यहाँ जब 8 करेंगे तो 132 आ जाएगा। अभी ये 11 से कट रहा है, यस, तो दिस इज लाइक 13 और दिस इज लाइक 12, 13/12 हमारे पास आंसर आ गया। देखो कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, तो अगर ऐसा हो जाए ना तो आप आगे स्विच कर देना, उसको वापस टाइम मत खराब करना, देखिए, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करते हैं 15, इन ट्राइंगल पी क्यू आर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द मतलब क्यू आर इज लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ, तो पहले हम बना देते हैं एक बार ट्राइंगल, ये मैंने बना दिया, लेट्स से मैंने ट्राइंगल बना दिया पी क्यू आर, ये बोला लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यू आर, मतलब क्यू आर इज लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द साइड पी क्यू, मतलब ट्वाइस द लेस बाई 3, मतलब कि यहाँ 2 टाइम्स ऑफ हमारे पास पी क्यू लिखा हुआ, उससे 3 कम है किसकी वैल्यू, क्यू आर की, ठीक है। अब आगे क्या लिखा, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ पी आर, जो हमारे पास तीसरी लाइन इज एक्सीड मतलब ज़्यादा है, तो लेंथ ऑफ पी आर इज एक्सीडिंग द साइड पी क्यू बाई 12, तो हमारे पास ये 2 रिलेशन बन गए। अब हमारे पास आगे लिखा, इफ द पैरामीटर्स ऑफ द ट्राइंगल इज 57, मतलब क्यू आर प्लस पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल टू वॉट, हमारे पास 57 दिया हुआ है, तो बताओ देन 50% ऑफ द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द पी क्यू आर इज इक्वल टू वॉट। तो पहले तो हमको सबकी वैल्यू निकाल देनी, सबसे छोटी वाली सबकी, मतलब तीनों की निकालनी पड़ेगी। अब तीनों का रिलेशन क्या है यहाँ पर निकालना पड़ेगा अच्छी तरह से, तो ये तो कॉन्सेप्ट देखो आप करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन रहा नहीं आपके पास, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मुझे पता है कि क्यू आर है ना हमारे पास, ये क्यू आर, तो मैं ऐसा लेट करता हूँ, पी क्यू हमारे पास देखो क्यू आर भी पी क्यू में रिलेशन दे रहा है और पी आर भी हमारे पास पी क्यू में रिलेशन दे रहा है, तो मैं पी क्यू क्या लेट कर देता हूँ, एक्स लेट कर देता हूँ। अब पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, पी आर की दी हुई एक्स प्लस पी आर इज वॉट एक्स प्लस 12, ये मैंने इसलिए किया बिकॉज आपका कैलकुलेशन सॉल्यूशन मतलब ईजी हो जाएगा। और क्यू आर का क्या रिलेशन दिया हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 3, हमारे पास ये तीनों चीज़ आ गई। अब इन तीनों का सम करके 57 बराबर है, तो मतलब एक्स प्लस 12 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस में 2x माइनस 3 इज इक्वल टू वॉट 80, मतलब 57, यहाँ पर प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4x, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लस 12 में से 3 माइनस करो 9 आएगा,
9 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 57 माइनस 9 या 9 माइनस हो जाएगा, हमारे पास आएगा 48। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी 48, और 48 अपॉन में 4 आ जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 12। अब x की वैल्यू अगर 12 आ गई तो हमको यहाँ पर सबकी वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब ये आ गया हमारे पास 12। यहाँ पर 12 टू जा 24, 24 में से 3 माइनस करूँगा 21। यहाँ पर देखो 12 प्लस 12 इस लेके टू 24, तो हमारे पास ये तीनों वैल्यू आ गई। अब सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 12। तो यहाँ पूछा है 50% ऑफ द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। द करेक्ट आंसर इज 6 सेंटीमीटर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था, बट ये थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद हो जाए तो हो जाएगा, लैंग्वेज समझना बस। अब पार्टनर्स वाली बात आ गई, 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड। ओके, हमारे पास सबने इन्वेस्टमेंट किया। देखो मैं पहले 1000 हटा ही देता हूँ सीधा सा, मैं मतलब क्योंकि वो कॉमन है तो मैंने काट दिया पहले ही। आफ्टर 6 मंथ जेड एंड एक्स मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब 6 महीने तक तो ये ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1000 सब में कॉमन आएगा। फिर बोल रहा है कि जेड और मतलब एक्स और जेड, इसने क्या किया, 20,000 15,000 भी ऐड कर दिया, मतलब फिर से ऐड कर दिया। तो एक्स ने ऐड किए 20 के और 15 के ऐड किए जेड ने, ठीक है। वेयर एज वाई विड्रो 8,000, तो यहाँ पर -8 कर दूंगा, ठीक है। अब ये सब जो 8 15 40 38 चल रहा है, सब के में चल रहा है, क्योंकि बाद में सब कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड द शेयर इफ द टोटल प्रॉफिट इज लाइक। अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट ये दिया। अब इन सब का पहले रेशियो निकाल देता हूँ। देखो 4 ये आएगा 240 प्लस 20, ठीक है। यहाँ पर आएगा 38 इंटू 6 कर लेते, तो पहले कर लेते हैं हमारे पास 48, और यह जाएगा अपने पास 18 22 माइनस 8। यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये रेशियो में चल रहा है अभी सब मामला। यहाँ पर आ जाएगा देखो 15, ये आ जाएगा 180 प्लस 15, ठीक है। अब हमारे पास लिखा हुआ एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब 12 लिखा हुआ है, तो देखो अभी यहाँ पे जो 2020 किया ना, यहाँ पर भी थोड़ा सा और करना पड़ेगा। कैसे, ये 6 हो गया, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, और ये भी 6 हो जाएगा। मतलब कहने के अंदर सेंस ये है कि आप इमेजिन करो, वापस मैं बताता हूँ आपको कैसे। ये बता रहा है एक्स वाई जेड ने हमारे पास 40,000 38,000, तो मैं पहले लिख देता हूँ 1000। ये लो लिखो, मैं 40K लिख देता हूँ, यहाँ लेता हूँ 18K मतलब 1000 समझ लो आप, ये 30K। अब ये बोल रहे हैं आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक ही तो ये काम करते हैं। ये लो मैंने 6 महीने लिख दिया, ओके। फिर बाद में बोल रहे हैं कि 6 महीने बाद में एक्स और जेड ने ऐड किया है, मतलब एक्स ने ऐड किया हमारे पास 20K, जेड ने ऐड किया हमारे पास कितना 15K। फिर वेयर इज वाई विड्रॉ, मतलब वाई ने हटा दिया 8K। अब हमारे पास बताना टोटल प्रॉफिट दिया हुआ हमारे पास कितना, 1 साल के बाद में, मतलब ये जो 20K हमारे पास जो प्लस होगा, तो इसके बाद में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 60K, और 60K का 6 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर यहाँ पर 8K माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30K, ठीक है। 30K आ जाएगा, मैंने रेशियो चेंज करके बता रहा हूँ आपको। 30K इंटू हमारे पास 6 हो जाएगा, और यहाँ जब 15 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 45K, तो ये हो जाएगा इंटू 60, मतलब 6 हो जाएगा। तो ये वाला आपको कौन सा समझ में आ गया, ठीक है। इन सबका प्लस करेंगे, तो अब देखो इनको प्लस करेंगे तो देखो पहले आएगा ये 240, देखो 1000 में सब में काट देता हूँ, ठीक है। 240 आ गया, फिर यहाँ पर आएगा 36, मतलब 360, यहाँ पर स्लैश, इन दोनों को एडिशन करेंगे अभी। अब यहाँ पर 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48, और 6 3 इज लाइक 18, और ये आ जाएगा 22 अपॉन में आ जाएगा 6 3 तो हमारे पास आ जाएगा 180, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे, दोनों प्लस करेंगे, अभी प्लस करेंगे तो इसको करेंगे 180, यहाँ पर करेंगे 6 5 30, 6 4 24, ये आएगा 270। इन दोनों प्लस कर, अब सबको प्लस कर लेते हैं। 0 पर 1 600, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 0, और ये आ जाएगा 4, यहाँ पर आएगा 0 5 एंड दिस इज आल्सो 4। अब अगर कोई जो चीज़ कट रही है इसको काटने की कोशिश कर सकते हैं हम, तो काट लेते हैं। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इन सबको मैं आई थिंक चलो 2 से ही काट लेते पहले। तो 300 204 225। अब देखो मुझे लगता है किसी से नहीं कट रहा है, तो इन सबको मैं ऐड कर देता हूँ। देखो सबको ऐड करेंगे तो 225 204 300, ये ऐसा करते हैं, और हो रहा है डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो 300 मतलब 100, ये आ जाएगा अपने पास 6, और ये आ जाएगा अपने पास 8, यस। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 टाइम 21 ऑफ, चलो हो रहा है। तो देखो अब इन सबको ऐड कर देंगे, तो 100 प्लस देखो यहाँ पर 5 + 8 इस 3, ऊपर 1 डालेंगे 13, ये आ जाएगा 40, तो 243 हमारे पास एक आंसर हो रहा है। 243 मतलब इस सब का सम आ रहा है, और इन सब की वैल्यू हमारे पास 243 की वैल्यू कितनी है 3880। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि फाइंड द शेयर ऑफ वाई। तो वाई मतलब हमारे पास सेकंड की बात करें तो 68 अपॉन टोटल 243 इंटू 3880। अब अगर मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करूँ तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर मैं अगर डिवाइड करूँ तो 3880 243 वन टाइम करूँगा 243,
ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 या 1 आ जाएगा, 142 नहीं होगा या 8 हो जाएगा। अब आप खुद देखिए कि ये 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि पीछे हमारे पास 8 आ जाता है, इसको मैं 6 से करके देता हूँ, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 और आ जाएगा 5, 6 2 ज़ा 12, 12 ये आ जाएगा, ठीक है। तो 16 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 16 क्या आया हमारे पास आंसर, एक्चुअल में 16 हमारे पास इसको इससे डिवाइड किया तब ये आया, तो ये हमारे पास 16 आ गया। अब 16 को मुझे 68 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, तो 68 इंटू 16 से, तो देखो हम यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके पीछे एक जीरो भी होगा, ये जीरो है, ठीक है। तो 10,880, तो कहीं पर ऑप्शन दिख रहा है, यस बी वाला ऑप्शन है हमारे पास। तो ये भी बहुत ईजी नहीं था, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, पर क्वेश्चन शायद आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज दिस एट द मतलब 65 पर मीटर स्क्वायर, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ, मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ का रेशियो हमको दिया हुआ है 7:5। ओके, अब यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ बोला कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम। तो देखो रेक्टेंगुलर रूम तो होता है, हालांकि क्यूबॉइड के अंदर है, इसमें लिखा हुआ है, बट ये बोल रहा है कि हमको टाइल्स पर, तो टाइल हमारे पास नीचे फ्लोर होता है, तो फ्लोर के अंदर हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ की ही बात करेंगे, और ये हमको दिया हुआ हाइट की यहाँ बात नहीं करेंगे। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना कि सर हाइट तो दिया हुआ नहीं, मैं कैसे करूँगा, आप तो क्यूबॉइड की बात करो, ऐसा नहीं। ये बोल रहा है नीचे जो फ्लोर है उसको टोटल खर्चा टाइल लगाने का कितना है, 19 मतलब 9100, और जो हमारे पास जो भी कारीगर जो भी काम करता है उसको हमने 65 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसा दिया हुआ है। तो मुझे पता करना है कि यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का कितना एरिया आएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, 9100 अपॉन 65 से डिवाइड कर दूंगा, तो 13 से दोनों डिवाइड हो रहा है, 5 आ जाएगा, दिस इज लाइक 700, ये 51 और 40, तो 140 कितना हो गया हमारे पास मीटर स्क्वायर, हमारे पास एरिया हो गया किसका, इस नीचे वाले का, मतलब L इंटू बी हमारे पास हो गया 140। अब L इंटू बी 140 है, तो एल बी का रेशियो दिया हुआ क्या दिया हुआ, 7x मल्टीप्लाई बाय 5x इज इक्वल टू वॉट 140। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 140 अपॉन में 7 × 5, 7 से करूँगा तो आएगा 20, यहाँ करूँगा तो आएगा 4, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब जो रेशियो का हो जाएगा 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई, तो हमको निकालना क्या था, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द फ्लोर, तो पैरामीटर होगा 2l + b, ये हमारे पास पैरामीटर होता है। तो देखो l + b मतलब 7 + 5 इज इक्वल टू वॉट 12, और x कितना हमारे पास 2, तो देखो 2 2 4 4 12 48, तो 48 इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी ईजी था, या 28.8 लिखा होता है, लोग ये मत समझना कि सर पॉइंट में आ सकता है, ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन कभी बार ईजी भी हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट PQRS दिया हुआ है यहाँ पर, तो बनाया तो पहले ट्राइंगल PQR, S इज द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ QR, QR की साइड में एक S पॉइंट है, सच दैट PS इज अ बाइसेक्टर ऑफ QPR, मतलब PS एक बाइसेक्टर आएगा, ठीक है। लेट्स से बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल हमारे पास बराबर होंगे, और ये जो पॉइंट है हमारे पास S है ऑन साइड QR, ठीक है। इफ़ PQ, अगर PQ की वैल्यू 12 है, QS की वैल्यू हमारे पास 3 है, और QR की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो QR की वैल्यू अगर 7 है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ये S है ना, ठीक है ना, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना, ये S है, तो ये 4 हो गई, ये 3 हो गई अपने, ठीक है। हमको पूछा है देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द PR, अब इसकी वैल्यू पता करनी है, तो इसकी वैल्यू पता करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या थोड़ा सा सिमिलर ट्रायंगल वाला हमको मतलब थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, मतलब एंगुलर बाइसेक्टर वाला थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। अब एंगुलर बाइसेक्टर वाला थ्योरम क्या होता है, तो PQ हो जाएगा हमारे पास 12 दिया हुआ है, और PR हमारे पास कितना दिया हुआ है, हमको पता करना है PR, ठीक है। फिर दूसरी बात करें हम QS की और SR की बात करेंगे, तो देखो ये जो एंगल दिख रहा है ना थीटा, ये जो एंगल के जो सामने वाला दिख रहा है, मतलब इसका जो रेशियो होगा ना हमारे पास, जो थीटा के सामने वाला मतलब 3:4, मतलब QS/SR, ये हमेशा बराबर होगा किसके, PQ/PR के। तो मतलब ये रिलेशन ये है कि दैट PQ/PR इज ऑलवेज इक्वल टू QS/SR, ये एक रिलेशन होता है जब हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो इस थ्योरम से हम यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो PQ की वैल्यू हमारे पास 12 दी हुई है, PR की वैल्यू हमको पता करनी है, QS की वैल्यू 3 है, और SR की वैल्यू 4 है जो हमने पता करी। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 16, विच इज D, ठीक है। ये देखो फॉर्मूला याद नहीं था, फंस जाओगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा देखो अब ऐसा करते हैं, इसमें क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है फोटो की,
आप क्या करो, एटलीस्ट मेरा रिकमेंडेशन है कि 480 पिक्सल पे वीडियो देखो ताकि आपको बेटर एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, मतलब दिख जाएगा अच्छा। अब देखो यहाँ पर सब पहले एंगल्स की बात है, तो अब देखो 90 - a मतलब 90 से इस तरफ जा रहा हूँ, ये मैंने बनाया, तो यहाँ पर 90 से मैं इधर जा रहा हूँ तो सब पॉजिटिव होते हैं और चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ साइन ए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन 90 प्लस ए, मतलब साइन 90 प्लस मतलब इधर आ रहा था, इधर तो साइन प्लस में होता है बट चेंज हो जाएगा साइन कितने, कॉस क्यूब ए, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ साइन 90 प्लस ए, वापिस उसमें आएंगे तो ये जाएगा कॉस ए, मल्टीप्लाई बाय कॉस 90 माइनस ए, मतलब 90 में से इधर जा रहे हैं अपन, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास साइन के अंदर बट नेगेटिव साइंस नहीं आएगा, तो साइन ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अपॉन के अंदर, अपॉन में क्या दिया हुआ हमारे पास, कॉस्ट, तो यह दिया हुआ है 90 प्लस 4a, क्यों मैंने 2 को डिवाइड कर दिया है, कंफ्यूजन नहीं है, चलो ऐसे ही कर लेता हूँ। हाँ चलो 90/4a ही करना पड़ेगा क्योंकि नीचे 2 है ना, इसको पहले एलिमिनेट करना है। अब आगे क्या करेंगे, ऊपर वाले देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है, ऊपर देखो हमारे पास 4 साइन ए और कॉस ए कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो कॉस 90 प्लस में मतलब हमारे पास इधर आ रहा है तो हमारे पास ये हो जाएगा साइन 4a, अब साइन 4 हो जाएगा। देखो ये वाली चीज़ क्या होती है हमारे पास, अब यहाँ पर देखो क्या करता हूँ मैं, 2 करता हूँ और यहाँ लेता हूँ 2 साइन ए कॉस ए, और ये वाली कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर हमारे पास कॉस 2a होता है, ठीक है, अपॉन में आएगा साइन 4a। अब इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा साइन 2a कॉस 2a अपॉन में साइन 4a, और ये वाली पूरी वाली वैल्यू हमारे पास क्या होती है, साइन 2a वाले फॉर्मूले से अगर यूज़ करूँ तो हमारे पास 2 × 2a मतलब 2 × 2a हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 4a, पॉन में साइन 4a दिया हुआ है तो इक्वल टू 1, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला ही आपको यूज़ करना है, कौन सा हमारे पास है, जो फॉर्मूला होता है साइन 2a इज इक्वल टू वॉट, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए और कॉस ए। अब यहाँ पर अगर 2a यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर 2a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, बोट एंड डिस्टेंस वाला है, बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस अगेंस्ट स्ट्रीम, अगेंस्ट स्ट्रीम मतलब हमारे पास ये u माइनस वी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम कितना दिया हुआ है 9 आवर्स एंड 36 मिनट, तो मतलब 9 + 36/60, ओके, एंड इट कवर द सेम डिस्टेंस मतलब हमारे पास सेम डिस्टेंस अलॉन्ग मतलब हमारे पास डाउन स्ट्रीम, तो u + v आ जाएगा, वो 6 आवर्स में कर देगा, ठीक है। अब ना व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब यू वी का रेशियो निकालना सिंपल है, तो देखो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डी इज इक्वल टू वॉट, यू माइनस वी, और यहाँ पर देखो प्लस करूँगा तो आ जाएगा 6 टाइम, ये 10 आ जाएगा, ठीक है, दिस इज लाइक 3 टाइम और ये आ जाएगा मेरे पास 5 टाइम, देखो मैंने को करना ही पड़ेगा, ऑप्शन कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं। अब मैं 9 + 3/5 का एलसीएम ले लूँगा तो 9 × 5 = 45, 45 + 3 = 48 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। फिर यहाँ से जब डी निकालेंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी u + v इस मल्टीप्लिकेशन विद 6, ठीक है, तो ये दोनों डी बराबर हो जाएंगे तो यह u + v × 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को मैं सॉल्यूशन करूँगा तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 8 टाइम, तो यहाँ पर जाएगा 8u - 8v = 5 ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज 5u + 5v। अब ये u कैंसिल हो जाएगा तो 3u = वॉट 13v, ठीक है, तो हमको निकालना किसका है, स्टिल वाटर से स्ट्रीम का, मतलब u/v का निकालना है तो 13/3, तो ये हमारे पास ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। देखो वीडियो लंबी होगी, डेफिनेटली लंबी होगी, अभी 20 क्वेश्चन ही हुए हैं, हमारे पास 50 मिनट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मोहित कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ वर्क इन 24 डेज, मतलब मोहित एक काम 2/3 ऑफ वर्क मतलब 2/3 ऑफ वर्क इन 24 डेज, तो अगर पूरा वर्क करे तो 3/2 × 24 मतलब ये आ जाएगा 12, 12 × 3 36 डेज। देन हाउ मेनी डेज 1/9 ऑफ वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम, तो 1/9 वर्क, देखो एक मैं बताया आपको कि 2/3 हमारे पास काम ये 24 दिन में करता है, तो काम पूरा कितने दिन में करता है, हमारे पास 36 बताया था। अब 1/9 कितने दिन में करेगा, ये 4 दिन में कर देगा, बिकॉज इसको डिवाइड बाय 9 कर दूँ, तो ये तो काफ़ी ईजी था, मतलब कॉमन सेंस से हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करते हैं। अब सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ए बी सी, अब देखो ये इंस्क्राइब वाला सर्कल वाला फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले हम क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर सोचना पड़ेगा, सर्कल इज इंस्क्राइब इन ए बी सी टचिंग ए बी सी एंड दिस पॉइंट पी क्यू आर पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बना देता हूँ, ट्राइंगल बना दिया मैंने, लेट्स से,
ओके, यहाँ पर एक सर्कल बनाया जो तीनों साइड को टच करता है, ये है ए बी सी। अब ए बी के अंदर पी को टच करता है, बी सी के अंदर क्यू को टच करता है और इसके अंदर आर को टच करता है। ये बोल रहा है कि ए बी माइनस बी सी, मतलब ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरामीटर दिया हुआ इसका कितना हमारे पास, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू वॉट 32। हमको ए सी की वैल्यू पता करनी, तो बहुत सिंपल हो गया। तो मतलब अंदर सर्कल, चलो देखते भी क्या करना आगे। अभी इन सब में कॉमन रिलेशन निकालना है, मतलब सबको, जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मुझे ए सी की वैल्यू निकालते, सब मैं इक्वेशन पूरी ए सी में डालना चाहता हूँ। कैसे? अब यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है हमको, ए बी दिख रहा है कॉमन। तो देखो यहाँ पर बी सी की वैल्यू मैं डाल देता हूँ, तो बी सी इज इक्वल टू ए बी माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर आ जाएगा ए सी, सेकेंड वाली इक्वेशन से ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी माइनस 2। ओके, ये सब वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो ए बी प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए बी माइनस 4 प्लस ए सी की वैल्यू कितनी, ए बी माइनस 2 इक्वल टू 32। तो हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू वॉट, -4 -2 इज -6, उधर जाएगा तो हमारे पास प्लस जाएगा 38। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 38/3। अब 38/3 देखो ऑप्शन दिया हुआ है और लोग ये आंसर करेंगे, बट आंसर गलत है क्योंकि यहाँ पर ए बी की वैल्यू आई है हमारे पास, हमको निकालनी ए सी की वैल्यू। तो अगर ए सी की वैल्यू निकालनी तो यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तो ए सी इज इक्वल टू वॉट, ए बी माइनस 2। तो 38/3 - 2 करेंगे तो 38 -6/3, दिस विल गिव्स अस 32/8, 32/3 सॉरी। तो 32/3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर गलतियां ऐसे हो जाती है, हमारे पास आंसर तो आया 38/3, तो आपने फटाफट डाल दिया, बट 38/3 किसका है, ए बी का, हमको निकालना ए सी। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्रीवियस वीडियो मैंने 2 क्वेश्चन में ऐसा मिस्टेक हुआ था, वो मैं कमेंट में बता दूंगा उस मिस्टेक कहाँ हुआ था। ठीक है, देखो पर्सन ए स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 6500, मतलब 65,000 आफ्टर फ्यू मंथ्स। देखो एक पर्सन है ए, उसने 65K लगाया। ठीक है, आफ्टर फ्यू मंथ्स बी ज्वाइंड हिम, तो कुछ महीने बाद बी ज्वाइन किया 50K के साथ में। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि 3 मंथ्स आफ्टर ज्वाइनिंग बी, मतलब बी कम से कम 3 महीना काम किया। सी ज्वाइंट द टू विथ इन्वेस्टमेंट इतना, सी आ गया अपने पास 55,000 लेके। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अब देखो यहाँ पर सिंपल सा चीज़ है, मुझे पता नहीं है कि बी कितने टाइम, मतलब कितने महीने बाद आया। तो मुझे पता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ए तो हमारे पास 12 महीने था, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मुझे पता है 12 महीने के अंदर कुछ मैं एक्स माइनस करूँगा, मतलब वो एक्स मुझे पता नहीं कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी आएगा ना, ये बी कितना आ जाएगा हमारे पास, बी ने इन्वेस्ट किया लेट से 12 माइनस एक्स, मतलब 12 में से कुछ एक्स, वो एक्स हमको पता करना है, जो कि यहाँ लिखा फ्यू मंथ्स। फिर बोला सी ने क्या किया, सी का क्या लिखा, आफ्टर मंथ सी ज्वाइंट विथ, मतलब आफ्टर 3 मंथ्स, तो 3 महीने बाद में सी ज्वाइन करता है। तो 3 महीने बाद सी ज्वाइन करता है, मतलब 12 में से ये तो एक्स माइनस था, मतलब 12 में से एक्स माइनस किया था बी का टाइम, इसके अंदर से हमको 3 महीने और माइनस कर देने। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखूंगा 65, के हट जाएगा पहले। ठीक है, 50 इंटू 12 माइनस एक्स, और यह आ जाएगा 55 इंटू हमारे पास देखो 9 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास एक रेशियो आ गया। अब हमारे पास इनका सबका प्रॉफिट देखो क्या लिखा हुआ, एट द एंड ऑफ द ईयर ए गॉट 50% प्रॉफिट ऑफ एज अ शेयर, मतलब इसका जो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी इसका आधा कर दो। तो 65 इंटू 6 कर देते, अभी पहले देखो अच्छा डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो 131011, अब बाकी इसके अलावा मेरे को लगता है कि हाँ कहीं नहीं कटेगा। तो देखो ये जो भी वैल्यू आएगी कितना आएगी, देखो 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 ज़ा 36 तो 396। ओके, यहाँ पर आएगा 10 इंटू 12 माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा 11 इंटू 9 माइनस एक्स। अब ये जो भी वैल्यू आएगी इसका जो मैं आधा करूँगा वो हमारे पास इसका प्रॉफिट ऑफ शेयर हो जाएगा ए का। ठीक है, तो जो हमारे पास इसका आधा कितना हो जाएगा, हमारे पास ए का आधा हो जाएगा आई थिंक 1 और 5 और 6, 156 ही होगा आई थिंक सो। अच्छा यहाँ पर ये 396 नहीं है, ये आ जाएगा अपने पास 36 और 12 में 12 156 है। ठीक है, 156 का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ लिखा हुआ ए एट द एंड ऑफ द ए गॉट 50% ऑफ प्रॉफिट ऑफ इस शेयर, मतलब इसका जो आधा हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज लाइक आई थिंक एक सेकेंड रुकना, यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर ए गॉट
50% ऑफ प्रॉफिट एज इज शेयर, मतलब ए का जो प्रॉफिट होगा टोटल प्रॉफिट का 50% होगा। तो टोटल प्रॉफिट का इन सबका सम 156 मतलब 120 माइनस 10x प्लस मतलब 99 माइनस 11x, ये हो गया हमारे पास टोटल सम। ठीक है, अब ये जो टोटल सम हो गया यह आएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में। ठीक है, इसको मैं डिनोमिनेटर में रखूंगा और यहाँ पर हमारे पास ए का शेयर कितना हो जाएगा, तो ए मैं लिखूंगा यहाँ पर 156, ये हमारे पास कितना हो जाएगा हाफ वैल्यू, ये वैल्यू एक्चुअल में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मैं हाफ को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारे पास 1, ये आ जाएगा 3, 312 इज इक्वल टू, इस सबको ऊपर ले जाऊंगा तो देखो इन तीनों को ऐड कर लेता हूँ, 156 ये 120 ये 99 दिस इज 5, ऊपर में डालेंगे तो ये आ जाएगा 17375, तो ये आएगा 375। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 21x। अब यहाँ पर 21x इज इक्वल टू वॉट, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 5 में से 2 3 एंड 7 में से 63, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी 3, x की वैल्यू 3 होगी तो x का मतलब ये हो गया 3, तो x क्या था हमारे पास जो फ्यू मंथ्स, मतलब हमको पता नहीं था कितना, तो x कितना महीने हो गया 3, हमारे पास डी इसका आंसर आ गया। तो ये भी हमने इसका करेक्ट आंसर कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर रॉड इज दिस, इफ द लेंथ ऑफ द रॉड इज 35 सेंटीमीटर देन फाइंड द बेस। अब देखो रॉड की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम बोले तो पाई स्क्वायर एच इज इक्वल टू सिलेंडर का कितना दिया हुआ है 2750। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ लेंथ मतलब एच, हाइट मतलब लेंथ वही हो जाती है हाइट दी हुई, हमको रेडियस पता करनी, तो रेडियस सिंपल है 2750 अपॉन में 22 और ये आ जाएगा 7 पाई की वैल्यू, हमारे पास रेडियस कितनी दी हुई है 35। अब डिवाइड करते हैं तो देखो यहाँ पर मैं पहले करूँगा 11 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 से करेंगे तो ये आएगा 250, ये आ जाएगा 2 टाइम, ओके दिस इज लाइक 7, और ये आ जाएगा हमारे पास 50 मतलब, और ये 7 से 7 कैंसिल, यहाँ से आएगा 25, तो रेडियस कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया है, तो जल्दी हो गया। 25 कहते हैं मैच ऑफ एवरेज रन स्कोर बाय 7 प्लेयर्स, मतलब 7 लोगों का एवरेज स्कोर हमारे पास ये है 53। इफ द रन स्कोर बाय 6 प्लेयर्स इज दिस, हमको बस 7वें का निकालता है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 से 21 35 ये 37, तो टोटल हमारे पास स्कोर इतना आ गया, और टोटल 6 लोगों का स्कोर ये आ गया। इन सबको ऐड कर दो और इसमें माइनस करो, जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास 7th वाले का आएगा। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो दिस इज लाइक 96, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 66 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3 ऊपर 9 और ये आ जाएगा 40। देखो सबको अलग अलग कर दो, थोड़ा टाइम लगता, 4 प्लस ये 18 ऊपर 1 आ जाएगा तो 10 20 और 22 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22, तो 228 हमारे पास यहाँ माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास देखो एक्चुअल में देखो वापस एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ करी अपन ने, एक बार वापस चेक करते हैं, वापस प्लस करते हैं। 121 प्लस 40 करेंगे तो 161 आ जाएगा, 26 को मैं इससे प्लस करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा लाइक ये आ जाएगा 2 ऊपर 1 जाएगा हमारे पास 8, इसको दोनों को प्लस करूँगा तो हमारे पास आएगा 5 ऊपर 1 आ जाएगा ये 8। ओके प्लस करके देखते हैं, तो 7 + 1 8। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा देखो 8 हमारे पास आ जाएगा कितना 8 8 16 16 प्लस ये 2 और ये 3, तो 328 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 328 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है हमको कि ये हो जाएगा हमारे पास आई थिंक 9, मतलब 9 नहीं सॉरी माइनस करना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 6 में से 2 इज लाइक 43, तो 43 इसका करेक्ट आंसर है। तो 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पर अब मतलब कंप्लीट कर दिए हैं। आप मुझे बताओ आपको कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब हम नेक्स्ट हमारे 25 क्वेश्चन करेंगे। तो पहले 25 क्वेश्चन हमने बहुत फास्ट तो नहीं कह सकता, मतलब एक्सप्लेनेशन के हिसाब से हमने कंप्लीट किए। अब हम करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जाना है यूट्यूब पे और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो अब फटाफट हम हमारा जो नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चन है वो करते हैं। तो फटाफट मैं स्लाइड स्विच कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा। भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पीस ऑफ वायर 132 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड सक्सेसफुली इन शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, अ स्क्वायर एंड अ सर्कल, देन द एरिया विल बी लार्जेस्ट इन द शेप ऑफ व्हाट। अब देखो ये है एक तरह से क्वेश्चन जो आया ना 132, आप समझिए तो ये एक तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप खुद देखिए, एक हमारे पास वायर दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसको मैंने बेंड करके 3 इक्वल चीज़ों में मैंने, मतलब इक्वल नहीं कह सकता मैं, सक्सेसफुली मैंने चेंज करके क्या बनाया, एक तो मैंने बनाया यहाँ पर इक्वल ट्राइंगल, एक मैंने बनाया यहाँ पर स्क्वायर और एक बनाया हमने सर्कल।
तो ये देखो सिंपल सा चीज़ है, जैसे यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये जो 3 चीज़ें हैं, ये 3 ही होगी, यहाँ पर ये 4 होगी। तो अगर कॉमन सेंस से बताऊँ तो हमारे पास इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा-सा इसको सॉल्यूशन करेंगे। कैसे? मतलब कि इसको सक्सेसिवली मैं चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं पहले तो बोल रहा हूँ कि इसको मैं ट्रायंगल बनाऊँगा, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा कि मैं इसको मोड़ के बना दूँगा अपने इक्विलेटरल, मतलब ये स्क्वायर बना दूँगा। फिर मैं बोलूँगा मोड़ के कि मैं इसको सर्कल बनाऊँगा। तो एरिया किसका ज़्यादा आएगा ये पूछा गया है, तो थोड़ा-सा ये बड़ा क्वेश्चन है। कैसे? अब अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँगा तो देखो यहाँ पर ट्रायंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 132 हमारे पास क्या है इसकी वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं एक्चुअल में, पैरामीटर हो जाएगा। मतलब तीनों साइड को मैंने एक साथ कर दिया तो हमारे पास पैरामीटर हो जाएगा। तो दिस इज़ लाइक कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स। तो इन सब की जो हमारे पास एक्स नहीं, चलो मैं एस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर साइड कितनी हो जाएगी, 132 अपॉन एस, 132 अपॉन एस हो जाएगी। ओके, मतलब 132 अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, साइड। अब इस साइड का मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। तो देखो मैं जब डिवाइड करूँगा तो दिस इज लाइक 44। तो जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो 1/√3/4 इंटू 44 तो ये हमारे पास 11 टाइम आ गया। ये आ जाएगा हमारे पास 4444। तो हमारे पास आ जाएगा 484 इंटू √3। किसका एरिया आ जाएगा हमारे पास, ये ट्राइंगल का। अभी देखते हैं, इसको आगे नहीं सॉल्व करेंगे। अब हम इसकी स्क्वायर की बात करेंगे तो 132 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 और 3, और ए स्क्वायर मतलब इसका एरिया कितना आ जाएगा, 33 इंटू 33, ठीक है। तो 33 इंटू 33 मतलब 9999। तो ये आएगा 999, हमारे पास आ जाएगा 8, ऊपर आ जाएगा 10। अब देखो यहाँ से डेफिनेटली ज़्यादा ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट बात करेंगे हम किसी, 132 इज इक्वल टू 2πr। तो सर्कमफ्रेंस की होगी तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 132 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा 2 और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स, दिस इज लाइक आई थिंक 1 एंड 2, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 2 4 है, 4 से कटेगा 3, तो हमारे पास रेडियस कितनी आ जाएगी, 21। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 66 को मैं 21 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 6 और ये 12, ये वापस 12 6, तो 6 और ये 8 और ये 3, 1386। तो सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है मुझे, यहाँ पर खुद दिख रहा है। अगर मैं 1.7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी हमारे पास ज़्यादा कितना आएगा, देखो 600 के आसपास आ जाएगा। सबसे छोटा ट्राइंगल का होगा, सबसे बड़ा किसका हो जाएगा हमारे पास, सर्कल का। तो सर्कल इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन, बट होगा ऐसा। और सिंपल सा चीज़ है, कॉमन सेंस भी आप अगर यूज़ करो तो आपको याद रख लेना, एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप दिमाग में याद रखना कि कोई भी एक ही चीज़ लिखा हुआ वायर, उसको मैं चेंज करके 3 एंगल में बनाऊँ, 3 चीज़ों में बनाऊँ, तो हमारे पास सर्कल का ही सबसे बड़ा एरिया आएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क वाला है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ए इज 1.5 एफिशिएंट देन बी, ठीक है। देयरफॉर टेक्स 8 डेज लेस देन बी। मतलब अगर बी हमारे पास 8 डेज लगाता है तो ए हमारे पास मतलब 8 डेज लेस देन बी। तो बी मतलब ऐसा करते हैं, बी लेट करता है, एक्स दिन में काम करता है। तो एक्स में से 8 दिन कम करूंगा तो ए काम कर जाएगा, ठीक है। अब ए और बी दोनों अल्टरनेट काम करेंगे तब सिस्टम क्या होगा। तो देखो हमारे पास जो इसका जो फॉर्मूला होता था, वर्क इज इक्वल टू वॉट, टाइम अपॉन एफिशिएंसी। अब दोनों काम तो एक ही करेंगे। तो देखो पहले बात करूंगा वर्क इज इक्वल टू टाइम, टाइम बदूंगा मैं ए का, एफिशिएंसी ए। दूसरा बात करूंगा वर्क इज इक्वल टू टाइम, दूसरे का एफिशिएंसी, दूसरे का टाइम और दूसरे की एफिशिएंसी। अब देखो दोनों का इक्वल है तो टाइम ए एफिशिएंसी ए अपॉन टाइम बी एफिशिएंसी बी, ठीक है। अब टाइम ए हमारे पास कितना है, टाइम ए दिया हुआ है हमारे पास x-8। एफिशिएंसी ऑफ ए इज व्हाट, अभी एफिशिएंसी ऑफ ए मैं लिख देता हूँ 1.5 ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी, और इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी, मतलब कितना लिखा हुआ है x, यहाँ पर लिखा हुआ है एफिशिएंसी ऑफ बी। ये एफिशिएंसी ऑफ बी कैंसिल हो जाएगा, तो x-8 इज इक्वल टू वॉट, 1.5x। ये 1.5x उधर जाएगा 1 में से, मतलब एक्चुअल में देखो यहाँ पर क्या है कि, अच्छा तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको वापस मैं पीछे कर लेता हूँ। हमने थोड़ा सा फॉर्मूला मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर ये वर्क नहीं आएगा, ये टाइम आ जाएगा और ये वर्क आ जाएगा, ठीक है ना। तो वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा, टाइम इज मतलब टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए, और टाइम ऑफ बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी। टाइम यहाँ क्या दिया हुआ अपने पास, ए का x-8, एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी, टाइम बी दिया हुआ x, और यहाँ मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी ऑफ बी, जो ही जो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1.5x। 1.5x को इससे करेंगे तो 2 मतलब 20 आएगा तो पॉइंट हट जाएगा, तो यह x। अब यहाँ पर आएगा 0.5x इज इक्वल टू वॉट, 12। यर x इज इक्वल टू 12, 5 और ऊपर 0 आ जाएगा तो दिस इज लाइक 24।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 24, मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब a कितने दिन में करेगा 24 में से अगर 8 माइनस करूंगा तो हमारे पास 4 4 16, और b करेगा हमारे पास 24 डेज में। अब इन दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास 48, तो 48 करूंगा तो दिस इज 3 टाइम और दिस इज लाइक 2 टाइम। ये बोल रहा है कि इफ़ ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेट्स, अगर ए स्टार्ट करता है पहले दिन में, तो अगर ए पहले दिन में स्टार्ट करता है 3 + 2, तो ये 2 दिन करेंगे काम तो 5 आएगा। अब इस 5 को मैं कितनी बार करूंगा, देखो 5 को मैं करूंगा आई थिंक 5 को यहाँ से जब मैं करना डिवाइड तो 45 मतलब 9, तो 9 बार मतलब ये जो पेयर है ये मैं दोहराऊंगा, मतलब ठीक है। तो 9 बार दोहराऊंगा मतलब हमारे पास 18 दिन तो पहले ही हो गए। अब बच्चा हमारे पास 3 बाई बाद में मैं एक दिन क्या करूंगा और प्लस कर दूंगा, तो हमारे पास जो आंसर इसका क्या आ जाएगा 19 डेज आ जाएगा। मतलब 3/3 करूंगा तो हमारे पास 1 हो जाएगा, तो 19 प्लस मतलब 18 + 1 19 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें देखो फॉर्मूला देखो गलत नहीं होना चाहिए, मैंने फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला ये जरूर याद रखना कि दैट वर्क इज इक्वल टू व्हाट एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी बार। अब 28th क्वेश्चन क्या पूछा, शॉपकीपर अलाउज 28% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ दिस इफ ही गेन्स दिस ऑन सेल ऑफ वन आर्टिकल, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से डीपली समझना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। यहाँ देखो दो फॉर्मूले याद होना चाहिए, एक तो फॉर्मूला हमको डिस्काउंट वाला याद होना चाहिए, एक हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए प्रॉफिट वाला, और तीसरा फॉर्मूला जो है वो सिंपल सेलिंग प्राइस और हमारे पास कॉस्ट प्राइस का याद होना चाहिए। टोटल हमारे पास 3 फॉर्मूले याद होना चाहिए। देखो पहला फॉर्मूला क्या है कि अगर एस पी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर मार्क प्राइस के अंदर, तो एस पी इज इक्वल टू एम पी माइनस एम पी इंटू डिस्काउंट। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है एस पी विच इज इक्वल टू वॉट सी पी प्लस सी पी इंटू प्रॉफिट परसेंट। तो ये दो फॉर्मूला हमको यहाँ पर याद होना चाहिए। देखो पहले फॉर्मूला को मैं यूज़ करता हूँ, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, शॉपकीपर अलाउज 28% ऑफ डिस्काउंट। अब शॉपकीपर अगर 28% डिस्काउंट देता है तो ये जो एस पी की वैल्यू हो जाएगी, तो डिस्काउंट हमेशा एम पी पे होता है, मतलब मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस को मैं एम लिख देता हूँ यहाँ पर, एम इंटू वॉट 28%। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज लाइक एम कॉमन ले लूँगा तो हमारे पास 100 में से 28 माइनस करेंगे बिकॉज 28% है ना, ये 28% है, तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 72 और अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं ऐसा कर देता हूँ यहाँ पर 72 अपॉन 100 इंटू एम, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी वाली इक्वेशन की बात करेंगे, मतलब एस पी जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट क्या था, बोल रहा है कि प्रॉफिट स्टिल कर रहा है हम 20%। तो जब प्रॉफिट प्लस करेंगे तो सीपी को मैं सी ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर दोनों को प्लस करूंगा तो 120 अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन तो ये आ गई, अब इन दोनों इक्वेशन में सेलिंग प्राइस सेम ही होगी, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो 72 एम इज इक्वल टू वॉट 122 सी, ये चीज़ होगी, तो इन दोनों के बीच का एक रिलेशन आ गया। अब देखो क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ ही गेन्स 30.80%, तो गेन्स वाली बात आ जाती है ना, तो सिर्फ एस पी और सी पी वाली बात आती है, तो एस पी सी पी का वापस फॉर्मूला लगाएंगे। ये बोल रहा है कि एस पी इज इक्वल टू वॉट इफ ही गेन्स, मतलब कॉस्ट प्राइस के अंदर कुछ परसेंटेज गेन होता है, तो गेन हमको वैल्यू कितनी दी हुई 30.80, ठीक है। अब यहाँ पर एस पी की वैल्यू हम पहले इक्वेशन से क्या लिखेंगे 72 अपॉन 100 इंटू एम, फिर यहाँ पर सी की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से हम लिखेंगे किसके अंदर चेंज, मतलब इस वाली इक्वेशन से सी की वैल्यू एम में चेंज कर देंगे बिकॉज हमको मार्क प्राइस मिल जाएगी। तब अगर मार्क प्राइस मिल जाएगी तो वापस इक्वेशन 1 से इसको सेलिंग प्राइस में चेंज कर देंगे, तो सी को चेंज करेंगे तो यहाँ आएगा 72 अपॉन 120 सी, मतलब सी नहीं ये एम आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 30.80। अब देखो यहाँ पर इनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं इसको एम वाले को उधर लेके चला जाता हूँ, पहले मैं देखो यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, तो अब ये 0.7 कर दूँ तो थोड़ा सा देखो कॉम्प्लिकेट होगा, इसमें आप घबराना नहीं बिल्कुल, तो मैं आप पॉइंट ही लिख देता हूँ। देखो यहाँ आएगा 0.72, यहाँ माइनस में जब करूँगा तो देखो यहाँ आ जाएगा अपने पास 6 टाइम, ये आ जाएगा 10 टाइम, तो 0.6 हो जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये 30, और ये सब क्या है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन विद मार्क प्राइस इज इक्वल टू 30.80। हमारे पास यहाँ पर मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 30.80 या 30.8 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 30.8 अपॉन में देखो यहाँ पर आएगा 0.12, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 12 को डिवाइड करेंगे तो 12 2 या 24, 48 आ जाएगा 4, तो हमारे पास जो इसका जो आंसर होगा ना, अब देखो आंसर एक्चुअल में डिवाइड तो नहीं होगा, तो वापस एक बार लिखता हूँ, थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया, ये आ जाएगा 0.12। अब देखो यहाँ मैं डिवाइड करता हूँ, ये मैं जीरो हटाऊंगा तो यहाँ 2 जीरो आएगा, यहाँ मैं जीरो हटाऊंगा तो 1 जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा एक सेकेंड, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा 380 अपॉन में आ जाएगा 12, 3080 अपॉन 12 आ जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं,
लेट्स से इसको मैं 4 से कर लेता हूँ, तो 7 टाइम 20 तो 28, ये 7 0। अब यहाँ 3 से देखो मैं काटूंगा इसको तो मैं कट नहीं रहा है, तो हमारे पास ये क्यू की मतलब क्यू नहीं इन द सेंस एम की वैल्यू आ गई मार्क प्राइस। अब इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं एस पी के अंदर, तो एस पी इज इक्वल टू वॉट 72/100 इंटू मार्क प्राइस विच इज़ वॉट 770/3। अब देखो यहाँ से एक जीरो काट दूंगा मैं, ठीक है, यहाँ से 3 कट रहा है क्या, बिल्कुल काटने की कोशिश करते हैं। सो 2 टाइम्स और 4 टाइम। अब 77 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा मतलब वो 28, 4 20 20 ये 30 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 154, यहाँ पर 8 4 8 1, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज लाइक नीचे 10 है ना तो पॉइंट आ जाएगा, तो 184.80 हमारे पास आंसर है, यस। तो हमारे पास 28 का भी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ द राइट प्रिज्म ऑफ द ट्रेपेजियम हुज लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स आर गिवन। मतलब एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, डायग्राम बनाता हूँ, ये ट्रेपेजियम दिया हुआ है, अब इसका प्रिज्म बनाया हुआ है, ठीक है, ओके। इसके अंदर की जो पैरेलल साइड है, एक तो 25 दी हुई और एक दी हुई 11, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमको कितना दिया हुआ है 16, ओके। इफ द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 10 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज, ये बहुत सिंपल है। पहले तो मुझे नीचे वाला जब भी जब प्रिज्म का जो भी वॉल्यूम निकालता है, आप देखो कॉन्सेप्ट सिंपल सा समझो। जब हम प्रिज्म का मतलब कोई भी प्रिज्म को दिया हुआ था, अगर उसका मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मुझे जो इसके जो नीचे वाला बेस होगा उसका तो एरिया निकालना है और बाद में उसकी जो हाइट दी है उससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ लिख देता फॉर्मूला, वॉल्यूम प्रिज्म इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पर एरिया ऑफ बेस, तो हमारे पास बेस क्या दिया हुआ है ट्रेपेजियम। अब यहाँ पर ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया ये होता है कि हमारे पास जो अपोजिट जो पैरेलल साइड्स होती है उन सबका सम कर दो, उसको मल्टीप्लाई बाय इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो मतलब 1/2 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हमारे पास दी हुई है, तो हमारे पास 16 दी हुई है। इन दोनों का जो सम करें 25 + 11 दिस इज 36, यह जगह 8 टाइम, तो दिस इज इक्वल टू 8 6 इज 48, 80 24 288, 288 हो गया। अब हमारे पास जब वॉल्यूम निकालेंगे तो एरिया हमारे पास नीचे कितना दिया हुआ है 288 और हाइट कितनी दी हुई है हमारे पास 10, तो दिस इज इक्वल टू 2880 सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, सी आंसर, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, स्पीड ऑफ द बोट स्ट्रीम वाला वापस आ गया। स्पीड ऑफ द बोट ऑफ द डाउन द स्ट्रीम, मतलब u + v इज इक्वल टू 125, मतलब हमारा 25% ज़्यादा, मतलब 5/4 ऑफ स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, मतलब u, ठीक है। इफ़ द बोट टेक्स 30 मिनट्स टू कवर 20 मिनट्स इन स्टिल वाटर, मतलब ये u की वैल्यू कितनी दी हुई है कि 20 मिनट्स मतलब 20 किलोमीटर्स को ये 30 मिनट में कर लेता है। 30 मिनट को मैं आवर में चेंज कर लेता हूँ, डिवाइड बाय 60, तो ऊपर चला जाएगा 60, यह जगह 2, दिस इज लाइक 40। तो हमारे पास u की वैल्यू हो जाएगी 40 kmph, ठीक है। अब हमारे पास u की वैल्यू आ गई कितनी, 40 आ गई, ठीक है। एंड देन हाउ मच वाटर विल इट टेक टू कवर 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब u - v इज इक्वल टू 15 टाइम, ये टाइम हमको पता करना है, तो u v की वैल्यू पता करनी। अब यहाँ से u की वैल्यू पता कर दी तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में डालेंगे, तो दिस इज 40 + v इज इक्वल टू 5/4 इंटू 40, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 50 आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू वॉट 10। तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 30 इज इक्वल टू वॉट 15/t, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5, क्योंकि 15/30 इज 1/2, तो 0.5 या 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बॉट आर्टिकल फॉर दिस, इफ ही सोल्ड वन एट लॉस दिस एंड अदर एट प्रॉफिट दिस, द सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ द आर्टिकल इज इक्वल, ठीक है। तो मैं लेट करता हूँ एक आर्टिकल x जिसके अंदर बोला है लॉस, मतलब 100 - 14 इज इक्वल टू वॉट 86%, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास आर्टिकल हो जाएगा, वो हो जाएगा 624 में से x, क्योंकि हमको यहाँ पर इक्वल नहीं बोला, हमको बोला है 2 है आर्टिकल, तो इसमें से कुछ ना कुछ तो लेट होगा, जो भी x। दूसरा बना, इसको बोला अपने प्रॉफिट, तो 114/100। अब इन दोनों की जो ये दोनों क्या है सेलिंग प्राइस, ये दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो इन दोनों को बस इक्वेट करना और x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 86 × x इज इक्वल टू 624 × 114, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा अभी, 144 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर दोनों x इस तरफ लेके जाऊँगा, तो 6 + 4 0, ऊपर 1 डालेंगे तो आएगा 9, या जाएगा 1, x इज इक्वल टू वॉट 624 × 114। देखो 144 मतलब 114 इस उस तरफ लेके जाऊँगा तो हमारे पास 0 ऊपर, अच्छा ये एक्चुअल में 0 हो जाएगा,
यहाँ पर ऊपर 1 जाएगा तो हमारे पास 0 2 200 हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखो ये प्लस में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ क्या करना है, ये चीज़ होगी तो यहाँ x इज इक्वल टू वॉट 624 इंटू 114 अपॉन में आ जाएगा 200, ठीक है। मैं 2 क्या करूँगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये 100 कर देंगे, और क्योंकि मुझे 57, अब मेरे को 64 को मतलब 57 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28, 7 2 ज़ा 14, 16, ये आ जाएगा 44, ये आ जाएगा हमारे पास 20, 10 2 ऊपर 1 आ जाएगा 31, ओके। यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 3। अब ये हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 3661 अपॉन में क्या डाला 100, तो यहाँ पर आएगा ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू ऑफ x, मतलब एक हमारे पास एलिमेंट कितना हो गया 356, मतलब 62400 के अंदर एक एलिमेंट हमारे पास है ये। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस। तो पहली कॉस्ट प्राइस हमको x की निकल गई, तो हमको निकालनी पड़ेगी सेकंड वाले की। तो जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, 9 में से ये 3, यहाँ पर 13 में से 6 इज लाइक 7, और ये आ जाएगा हमारे पास 11 में से 5 इज 6, और 5 में से आएगा 2, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। अब हमको क्या करना है, ये हमारे पास आ गया पहले वाले का, और दूसरे वाले का हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास 6, यहाँ आ जाएगा 3, 36 कहीं लास्ट में दिख रहा है, तो पहले वही आंसर हो जाएगा, तो भी कर लेते हैं 16। तो देखो यहाँ पर 16 में से 7 जब माइनस करेंगे तो वी विल हैव लाइक आई थिंक, एक मिनट वापस चेक कर लेते, कोई मिस्टेक तो नहीं करी हमने। यहाँ पर 2 आ जाएगा 9 में से, ये 13 में से 6, 13 में से 6 7 ही आएगा, सही है, तो हमारा गलत तो नहीं। अच्छा, तो हमने देखो 36 किया, बट यहाँ 87 आया, तो 87 तो नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं मिस्टेक करी हमने। वापस चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 36 यहाँ चेक कर लेते हैं। देखो 7 4 28, 7 2 जा 6, 14 + 2 16, ऊपर 1 7 40। अच्छा देखो गलतियाँ यहाँ पर होती है, ये हमारे पास 5 आ रहा है, ठीक है, तो ये 6 नहीं आएगा, ये हमारे पास आएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 14, 14 में से 7 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 14 में से 6 87। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो देखो अलग अलग तरीके हैं इसके, काफ़ी सारे तरीके हैं, कई जगह अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन किया, बट हमने इस तरीके से किया है, तो हमको इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करते हैं। तो एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द हेक्सागन दिया हुआ हमको, ठीक है। तो हेक्सागन क्या होता है, देखो ये हमारे पास हेक्सागन होता है, और जो इसका एरिया होता है ना, इसका एरिया मतलब 6 इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जितना एरिया होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, तो मतलब 3/√3/4, यहाँ पर जगह a² इज इक्वल टू 6 टाइम्स जो भी हमारे पास एरिया होगा हेक्सागन का इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का हो गया साइड, ये हमको निकाला है रेशियो ऑफ पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन टू द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। अब पहले मैं क्या करूँगा, इनका a/s का इस मतलब रेशियो निकालूंगा, मतलब दोनों का, मतलब हेक्सागन की साइड का और अपॉन स्क्वायर की साइड का। तो देखो ये आएगा हमारे पास 4/6, और यहाँ पर √3 आता है, तो दिस इज लाइक 2 इंटू √3, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर a/s का जो रेशियो निकलेगा वो है √2 अपॉन में 2√3, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है। अब ये a/s का रेशियो निकल गया, बट मुझे रेशियो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें रेशियो पूछा गया है हमारे पास कि पैरामीटर रेगुलर हेक्सागन, तो पैरामीटर हमारे पास 6 टाइम्स ऑफ a होता है, ठीक है, और स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ a। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये आ जाएगा हमारे पास √2 अपॉन में √2, और यहाँ पर आ जाएगा मतलब ये 3 है, सॉरी यहाँ थोड़ी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ये हमारे पास है 3, और अंदर हमारे पास √3 के अंदर √3 है। अब देखो क्या चीज़ कैंसिल हो सकती है, तो 3 से यहाँ आ जाएगा तो 3, ये से हमारे पास 2 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास √3 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास √2, यहाँ पर अंडर के अंदर √3 है, तो हमारे पास जब इसको सॉल्यूशन करूँगा तो ऊपर नीचे मैं क्या करूँगा, √2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ऊपर आ जाएगा √6, नीचे आ जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर के अंदर √3। तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 33। द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ बी, मतलब ए की जो इनकम है वो 25% मोर है, मतलब कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, तो 5/4 ये हो गया रेशियो। फिर बोल रहा है एंड द इनकम ऑफ सी, और जो इनकम ऑफ सी है इज 65% लेस, मतलब हमारे पास 35% हो जाएगी लेस देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो हमको निकालना इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ऑफ ए। तो हमारे पास देखो 3 रिलेशन दिए हुए, ठीक है। अब इन 3 रिलेशन से हम क्या करेंगे, देखो पहले
मैंने ए बी का रिलेशन मुझे पता चल गया है, दोनों एक्स एक्स में है, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको भी एक्स मान लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन में रेशियो के अंदर। तो यहाँ पर सी की वैल्यू भी मैं एक्स के टर्म में निकाल दूंगा, 35/100, 5 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं करूँगा डिवाइड, तो दिस इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आई थिंक 7 टाइम आ जाएगा, ये आएगा 20 टाइम। ठीक है, तो 7 9 इज लाइक 6 3 अपॉन में 20 इंटू एक्स। ओके, तो ये आएगा 6 3/20। अब 20 को सबसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100, 80 और 63। तो हमारे पास ए बी सी का रिलेशन निकल गया। अब इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन ऑफ इनकम ऑफ ए। तो इनकम ऑफ ए और इसमें डिफरेंस कितना आएगा, 37। तो बस 37% हो गया आंसर। सिंपल था ये तो बहुत। अब 34 क्वेश्चन करते, इफ द थ्री नंबर्स आर इन रेशियो दिस सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स आर इक्वल टू दिस। तो मतलब देखो 3x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, 862, मतलब 1862। ये हमारे पास दिया हुआ, इसमें हमको एक्स स्क्वायर या एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आएगा 9x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। नाउ हियर इन सबको ऐड करेंगे तो 13 प्लस 25 इज लाइक 48 आई थिंक। 25 प्लस 13, 38 सॉरी, 38x स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1862 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 38। तो पहले मैं 2 से कर लेता हूँ, तो 1 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 931। अब क्या 91 से कट रहा है, तो यहाँ पर काट के देखेंगे। तो 91 को अगर देखो मैं यहाँ पर, मतलब 19 को मैं 5 टाइम करता हूँ तो वी हैव 95। तो मैं इसको 4 टाइम करूँगा, तो 4 टाइम करूँगा, सो दिस इज 6 और ये आएगा 76, मतलब 76 आ जाएगा। इसमें जो 9 प्लस करूँगा तो देखो वो हो जाता है हमारा ज़्यादा। ठीक है, यहाँ जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 49, जिसकी वैल्यू हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। अब एक्स की वैल्यू 7 आएगी तो व्हाट इज द मिडिल नंबर। तो मिडिल नंबर हमारे पास कौन सा है, ये। तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 14। तो हमारे पास बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्या लेगा, 3 नंबर्स आर सच दैट इफ द एवरेज ऑफ एनी ऑफ द टू ऑफ देम इज एडेड तो 3 नंबर्स देन वी हैव दिस। तो मैं 3 नंबर लेट कर देता हूँ, ये मतलब इन दोनों का मैं अगर कोई 2 चीज़ ऐड कर दो, इनका एवरेज करूँ, क्या 3 नंबर सच दैट इफ द एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर ऑफ देम इज एडेड टू थर्ड नंबर, मतलब इसमें मैंने z के साथ ऐड कर दिया तो 168। ठीक है, y प्लस जेड अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 174। थोड़ा सा देखो कॉम्प्लिकेट कह सकता हूँ मैं, और जैसे x प्लस जेड अपॉन 2, ये z है ना, अपॉन 2 प्लस y इज इक्वल टू वॉट, 180। अब इन सबको उनको सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पर जो सॉल्व करूँगा तो यह आएगा x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू लाइक 8 इज लाइक 16, ऊपर 1 3 और ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, y प्लस जेड प्लस 2x इज इक्वल टू, इसको 2 टाइम करेंगे तो ये आएगा 8 और दिस इज लाइक 34। ओके, फिर यहाँ पर जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस जेड प्लस 2y इज इक्वल टू लाइक 360। अब इन सबको क्या करूँगा, तीनों इक्वेशन को मैं एक साथ प्लस कर दूंगा हमारे पास, तो वी विल हैव x प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारे पास 3 बार आ जाएंगे, तो 2 बार तो ये हो गए z, और मतलब 4 बार आएंगे। तो z 4 बार हो गए, x भी 4 बार हो गए, y भी 4 बार हो गए, तो 4 बार हो गया। इन सब का एडिशन करेंगे, वी विल हैव 4, ऊपर 1 डालेंगे तो हमारे पास 4 4 देखो ये हो जाएगा 14, फिर ऊपर 1 डालेंगे तो 12 प्लस 3। अब यहाँ पर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, सो दिस इज 344 अपॉन 4, तो दिस इज लाइक 3 टाइम्स ऑफ 14 के अंदर अपने पास आएगा 3 टाइम्स ऑफ 24 आएगा 6। हमको निकालना क्या, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द ओरिजिनल 3 नंबर, तीनों नंबर का एवरेज, तीनों का सम निकल गया। तो इनका जब एवरेज निकालेंगे तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है। अब ओरिजिनल नंबर की बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर है ना, एक्चुअल में थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया अपन ने, वापस पीछे चलते हैं। ये जो सम अपन ने गलत किया था, यहाँ 4 आया था, ऊपर 1 डाले थे, तो हम क्या कर रहे थे 4 ऊपर 1, तो ये 339 होता है, तो यहाँ 1044 होगा। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो दिस इज 2 टाइम 8, ठीक है, 2 टाइम हो जाएगा 8, 24 हो जाएगा 6 टाइम, और ये 1, तो 261 हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब 264 है ना, 1 है ना, इसको हम करेंगे 3 से डिवाइड, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 आई थिंक 24 ले लेते हैं 8 टाइम, फिर 21 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये 7। तो 87 विच इज डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, सम ऑफ मनी वॉज बोरोड एंड paid back into 2 equal installment of 980.
अलाउइंग 4% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द सम बोरो वॉस। अब देखो सम पता करना है और हमने जो वापस पे किया उसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे किया है। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि 2 साल हमारे लगाए हैं, दोनों सालों मैंने 980 रुपये दिए हैं। हमको पता करना है सम कितना दिया है। तो देखो अगर एक साल में 980 दिया है तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का कितना निकलेगा। देखो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि हमारे पास 980 कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, यहाँ एक्स की वैल्यू दी हुई है, लेट से x1 बोल देता हूँ, ठीक है। दिस x1 इज इक्वल टू, मतलब x1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस r, हमारे पास कितना दिया हुआ है 4% दिया हुआ है, तो ये हो गया 00, ठीक है, ये हो गया 1 टाइम। यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 980। अब इनको प्लस करेंगे तो ये होगा 104/100। 104/100 कितना हो जाता है हमारे पास, दिस इज़ लाइक आई थिंक 52, ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 26/25, तो 26/25 हो जाता है, ठीक है। तो 26/25 हो जाएगा, तो इसका उल्टा आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कितना 26, और ये आ जाएगा हमारे पास 25। ये चीज़ होगी x1 की वैल्यू। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड ईयर की, दूसरे साल की बात करूँगा। दूसरे साल में भी हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो 980 रुपये ही दिया है। तो लेट्स से सेकेंड ईयर, तो यहाँ पर 1 + 4/100 की पावर 2 आ जाएगा, 2 साल हो जाएंगे। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। यहाँ x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 980, अपॉन के अंदर दोनों को प्लस करूंगा तो हमारे पास ये 26 × 26, यहाँ पर 25 × 25 आएगा। तो x1 और x2 चीज़ आ गया, ठीक है। अब ये x1 और x2 का मैं जब प्लस करूंगा तो यही तो हमको बोरोड मनी है, तो इन दोनों का सम ही तो करना है। तो हमारे पास जो बोरोड मनी है वो इज़ व्हाट x1 + x2। अब इन सबको प्लस करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा बिग डील है। तो यहाँ पर देखो दोनों में 25/26 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो 1 + 25/26, ठीक है। यहाँ पर मैं जब करूँगा 980 × 25/26 इंटू, जैसे 26 + 25 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 51/26। अब देखो जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसको डिवाइड करते हैं, और देखो एक्चुअल में ये पॉइंटों पे आंसर आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नियरेस्ट टू द टेंस लिखा हुआ है, मतलब हमको यहाँ पर पॉइंटों के अलावा आंसर लिखना है। तो देखो करते हैं यहाँ पर। अब 26 को ये 2 टाइम ही करेंगे, मतलब 2 टाइम नहीं करेंगे एक्चुअल में, वापस लिख देते हैं। मैं 2 से पहले काट देता हूँ, दिस इज़ लाइक 490, ओके। यहाँ से 2 से काटूंगा 13 में आएगा 2 4 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे एक बार सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहा, ठीक है। तो 51 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 1 ज़ा 25, 25 5 से 125, 127, तो ये आ गया 1275। अब इसको मुझे 245 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5 ज़ा 25, ये आ जाएगा अपने पास 37, क्योंकि 35 होता है 37, तो 5 2 ज़ा 10, 3 ऊपर 1 8 आ गया, ठीक है। 2 4 ज़ा 20, 2 7 ज़ा 28, और ये आएगा 3 0 आ जाएगा, और 2 4 ज़ा 8 प्लस ये आ जाएगा 1 2 5। अब यहाँ पर 2 टाइम करेंगे तो 5 0 ऊपर 1 डालेंगे, 5 ऊपर 1 डालेंगे 5, और ये आ जाएगा 2। तो हमारे पास क्या रहेगा 5 7 3 8 प्लस 6 हो जाएगा 4, ऊपर 1 डालेंगे तो ये 1, ये आएगा 3। तो काफ़ी बड़ा लंबा छोटा आंसर हो रहा है, और ये हो जाएगा 169। अब देखो 169 हो रहा है, तो मैं 169 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ, हमारे पास कितना आ जाएगा 8 और 3 नहीं 3, तो मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको मुझे 1 टाइम ही करना पड़ेगा 169। अब माइनस टाइम्स ऑफ, जैसे मैं माइनस करूँगा यहाँ पर, तो देखो 13 को काटता था तो मैं पहले 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा 20 नहीं होता, 13 से नहीं हो पाता था, क्योंकि 13 में काटता तो यहाँ पर कितना होता 13 2 ज़ा 26 होता है ना, तो 2 का ही डिफरेंस रहता है हमारे पास। तो यहाँ पर कितना हो जाता है 13 11 1 से 15, ठीक है। चलो यही ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर कितना हमारे पास, ये दिस इज़ व्हाट आई थिंक ये हमारे पास 4 है, हाँ शायद 4, ठीक है। 14 में से 9 इज़ 5, यहाँ पर 0 हो जाए तो 10 में से 6 इज़ लाइक 4, यहाँ पर 2 में से 1 145 आ रहा, तो ये भी नहीं कट रहा, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा, यहाँ पर कितने टाइम करूँगा, देखो मैं इसको करता हूँ 8 टाइम करता हूँ कोशिश। तो 8 9 ज़ा इज़ लाइक 72, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ओके, ठीक है 72, ठीक है। फिर 8 6 ज़ा 48, 48 प्लस ये 5 आ जाएगा तो 55 आ जाएगा। तो 8 1 ज़ा 8, एंड ये आ जाएगा हमारे पास 13। तो यस, ये बिल्कुल सही लिखा था मैंने। तो यहाँ पर देखो 8 से दिख रहा है, वैसे मुझे 1 8 से इसका आंसर आ रहा है, तो मैं इसका आंसर क्लिक कर सकता हूँ, बट टिक कर सकता हूँ, बट आगे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं।
क्या पता आगे गड़बड़ नहीं हो जाए। जैसे मैं इसका आगे लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो लेट्स से यहाँ पर आ जाएगा 1, 5 में से 5 0, ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर आएगा तो 17 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 5 टाइम ही करूँगा। तो 5 टाइम करके देखते हैं, तो 5 9 इज़ 45। ठीक है, 5 6 30, तो ये 4 आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब 5 1 5 और 3 8, तो सही है हमारे पास। तो ये माइनस करेंगे तो आएगा 2 आएगा, यहाँ पर हमारे पास 10 में 6 आ जाएगा, यहाँ पर 9 में से 162 आ जाएगा, 162 भी नहीं होगा तो फिर बाद में अब देखो करते रहो। तो 185 मेरे को लगता है आंसर कहाँ पर इनफ है। तो 185 मतलब 1850 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 37 लिखा हुआ है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, चलो देख लेते एक बार। मैं बनाता हूँ यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब डायगोनल दिया हुआ, दोनों की डायगोनल बना देते हैं, ये मैंने डायगोनल बना दी। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरसेक्ट एट E। ये बोल रहा है कि BEC मतलब BEC की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 138, और ECD मतलब ECD इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 35। हमको पता किसी करनी, मेजर ऑफ BAC की पता करनी। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिंपल नहीं कह सकता मैं, थोड़ा सा हमको या मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या इजी क्यों नहीं है ये? तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले हमको ये जो ई दिया हुआ है, इसको ई को मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ। पहले मुझे इस वाले एंगल को निकालना पड़ेगा। इस वाले एंगल को निकालने के लिए मुझे 180 में से 138 माइनस करना पड़ेगा, जो आएगा 42। ठीक है, 42 आ गया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 42 प्लस 35 प्लस हमारे पास जो वैल्यू हमको पता करनी कौन सी, BDC, मतलब अभी निकाल नहीं रहा हूँ, मतलब BDC इज इक्वल टू वॉट 180, ट्राइंगल का फॉर्मूला है। तो BDC इज इक्वल टू वॉट 180 में से इनको दोनों को माइनस करूँगा तो 78 आ जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 78 नहीं, एक्चुअल में 35 है और ये 77 है ना, सो 78 नहीं 77 है। हमारे पास कितना आ जाएगा 103। तो BDC हमारे पास 103 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा होता है स्टार्टिंग में, दैट ABCD इज अ मतलब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मतलब ये ऐसे सर्कल में है जहाँ पर उसकी चारों साइड मतलब सर्कल को टच करती है। तो ये जो सर्कल होगा ना इसका, जो अभी मैं डायग्राम अच्छा नहीं बनाया, बट आप ये समझो जो सर्कल में साइक्लिक जब बोलते हैं तो चारों साइड इसमें टच होती है। तो जो हमारे पास ये आर्क जो बनती है, जैसे यहाँ पर मैं इसका डायग्राम कलर चेंज करता हूँ, तो ये जो आर्क बन रही है, इस आर्क का एंगल और इस आर्क का एंगल, ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब हमारे पास अगर BDC हमारे पास 103 आ गया, तो ये BAC मतलब जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भी 103 होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी D। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ईच मेंबर ऑफ क्लब कॉन्ट्रीब्यूट्स एज मच एज रुपीज एज लाइक एज मच पैसा एज द नंबर ऑफ मेंबर्स। मतलब जितने रुपए देंगे, जितने पैसे देंगे और जितने लोग हैं वो सब इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब इमेजिन करो नंबर ऑफ पीपल, मतलब जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर ऑफ पीपल या मेंबर्स। ठीक है, ये हमको मैं लेट कर लेता हूँ x। अब मैंने बोला टोटल रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड, मतलब देखो टोटल रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड मतलब इसने बोला कि ये सब बराबर है। तो यहाँ पर टोटल रुपीज़ कितना हो जाए, जितने रुपये होंगे तो x हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x। मतलब x तो हो गया एक तो नंबर ऑफ पीपल, और x हो गया इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब पैसा कितना हो जाएगा, तो पैसा इतना हो जाएगा। तो ये x है ना, इस x को मैं अगर 100 से डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 चीज़ें हो गई। अब इन तीनों चीज़ों का सम करके जो मेरे को रेशियो दिया वो कितना दिया हुआ है, 2525। तो दिस इज x प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इज गिवन एज लाइक 2525। अब यहाँ सबको प्लस कर देंगे तो दिस इज 3x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 2525। यहाँ पर 100 दिया हुआ है, यहाँ आ जाएगा 300x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 252500। अब ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, मतलब देखो यहाँ पर क्या है कि ये तो काफ़ी चीज़ें बड़ी हो गई। अब यहाँ अच्छा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, ये चीज़ कैसे भूलेंगे अपन, भाई ये तो एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें तो भूलनी पड़ी। देखो यहाँ लिखा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा था, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया अपन ने, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन बोला है तो ये चीज़ नहीं लगानी अभी। यहाँ टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन में से पैसे की बात करें तो ये एक्स वाली बात क्या कर रहे हैं, सब इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 2525। तो यहाँ जब करेंगे तो 100x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2525।
इंटू डबल ज़ीरो मतलब, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 252500 अपॉन में 101। अब जब 101 में करूँगा तो इसको मैं 25 से ही मल्टीप्लाई करूँगा 25 से, तो ये 25 आ जाएगा और डबल ज़ीरो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। सिंपल सा चीज़ हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये थोड़ा दिमाग लगाना, ये तीनों का रेशियो नहीं है, बट क्योंकि हमको कंट्रीब्यूशन मतलब पैसा बोला है ना, पैसा तो सिर्फ रुपये और पैसा में होगा, आदमी का कंट्रीब्यूशन थोड़ी होता है। तो आप यहाँ पे क्या थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करते 39 क्वेश्चन। इफ द सिंपल इंटरेस्ट द सेम इंटरेस्ट रेट ऑन दिस एंड दिस कंबाइन टुगेदर, मतलब 500 पे 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट लेट से आर, प्लस हमारे पास लिखा हुआ है 700 पे 2 साल का सेम इंटरेस्ट रेट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू या टुगेदर इज 280। तो यहाँ पर R% इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2000 प्लस 1400 इज इक्वल टू 280। ये R% इज इक्वल टू वॉट 280 अपॉन में जब प्लस करेंगे 0043, ठीक है। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि मुझे R% तो रेट निकल जाएगी। डबल ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 140 अपॉन 17। अब मैं इसका जब सॉल्यूशन करूँगा तो देखो 17 को मैं यहाँ पर किससे डिवाइड करूँ कि हमारे पास आंसर आ जाए, तो 17 को मैं 8 से करके देखता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 40, 17 को 8 से करूँगा तो 7 8 56 और यह आ जाएगा हमारे पास 30, तो ये हमारे पास 4, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब 4 पॉइंट नहीं लगा, मुझे 4 प्लस करना है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी 8 4 अपॉन 17%। तो हमारे पास सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल था क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन करते हैं। इन द क्लास द रेशियो ऑफ द रूरल टू अर्बन स्टूडेंट इज दिस, मतलब रूरल टू अर्बन स्टूडेंट इज 4:7। इन द एग्जामिनेशन द एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ रूरल, मतलब एवरेज रूरल के परसेंटेज मार्क्स जितने भी रूरल है इज लाइक 65, और हमारे पास रूरल के जो हमारे मतलब अर्बन के कितने हैं 63। तो इसमें भी दिख रहा है रूरल वाले ज़्यादा आ गए हैं एवरेज मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स इन द क्लास, सबका ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स बताओ हमको। तो देखो यहाँ पर क्या करना है हमको कि इनका पूरे का सम कितना हो जाएगा, इनका सम कितना हो जाएगा, दिस इज लाइक 65 ऑफ आर प्लस 63 ऑफ यू। अब आर यू का हमको रेशियो दिया हुआ है। अब ओवरऑल परसेंटेज निकालना है किसका, क्लास का। तो ओवरऑल क्लास में हमारे पास कितने बच्चे हो जाएंगे 4:7। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ 4 + 7 इज लाइक 11x, ठीक है। और यहाँ पर ये जो r और u होगा इसको भी मैं x में चेंज कर दूंगा, तो 65 इंटू आर हो जाएगा 4x प्लस 63 इंटू 7x अपॉन में 11x। तो x तो कैंसिल हो जाएगा। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मतलब इसका 4 टाइम्स, तो डबल 130, 130 का डबल 260, प्लस के अंदर हमारे पास 7 इज लाइक 21, 7 6 42 और 44, प्लस कर लेते हैं 1, ये आ जाएगा हमारे पास 0, ऊपर 1 डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज लाइक 7, तो अपॉन में आ गया 11। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर 6 टाइम्स इसको करूँगा, तो 6 टाइम जब करूँगा तो देखो यहाँ पॉइंटों में भी इसका भी आंसर है, तो पॉइंट में आंसर है डेफिनेटली। तो अगर मैं पॉइंट में इसको आंसर करूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, तो आप खुद देखिए। तो 6 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो देखो करके देखते हैं। 6 टाइम करूँगा 66, दिस इज 41। अब यहाँ पर मैं 44 टाइम नहीं करूँगा, मैं 3 टाइम करूँगा। 63 कहीं पे दिख रहा है, तो वो आंसर हमारे पास ब्लाइंडली आप उसको आंसर कर दो क्योंकि हमने क्वेश्चन गलत नहीं किया। 33 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस करूँगा 8.07, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स हैज़ अ मंथली इनकम ऑफ दिस एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज दिस, मतलब इनकम इज 26,500 और एक्सपेंडिचर इज 20,500। ये किसकी बात कर रहे हैं, एक्स की बात कर रहे हैं। फिर इन नेक्स्ट ईयर हिज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 12%, तो इसकी जो मंथली इनकम होगी वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी 12%, मतलब 112 हो गई, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 6%, तो 20,500 इंटू 106 हो गई। तो उसकी सेविंग कितनी बढ़ी, तो देखो अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों का पहले डिफरेंस निकाल दो। तो ये जो सेविंग होगी इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 0,006, 6,000 रुपये बचा था सिर्फ ये। यहाँ पर देखो अब हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो दिस इज 2 10 आ जाएगा अपने 3 ऊपर 1, ये आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर 562, यहाँ पर 562, ओके 0 8, यहाँ पर आ जाएगा 6, ऊपर 1 डालेंगे तो 9 2, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर
29,680. ओके, नाउ सेकंड में क्या करेंगे, यहाँ पर ये भी डबल जीरो, ये भी डबल जीरो, तो 205 को 106 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12. ओके, ये 0 0 0 हो जाएगा, ये 0 ये कट जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास कितना, 502 03712. ठीक है, तो 21730 यहाँ आएगा हमारे पास, माइनस करेंगे दोनों में से, तो यहाँ देखो 8 में से 3 5 हो जाएगा, 16 में से 7 हो जाएगा 9, 8 में से 1 हो जाएगा हमारे पास 7, और ये आ जाएगा हमारे पास 7950. तो 7950 हो गया. 6000 में से इसका डिफरेंस कितना आ गया, 1950 अपॉन में 6000 इंटू 100. ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया. 195 अपॉन 6 आ रहा है, तो इसका मुझे क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा. तो देखो 195 करूँगा तो 3, फिर 15 में आ जाएगा हमारे पास 12, तो 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है. तो 32.5 ही आएगा, बिकॉज 32 परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा. तो यहाँ पर क्या हमारे पास सिस्टम आ जाएगा, 32.5 आंसर इज द करेक्ट आंसर. 42 की बात करते हैं. नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव द रिमाइंडर 4. मतलब एक नंबर है जिसको मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास रिमाइंडर 4 मिलेगा. अब इसी नंबर का मैंने अगर स्क्वायर कर दिया और इसको मैंने 7 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, रिमाइंडर भी हमारे पास 16 आएगा. मतलब रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा. अब इमेजिन करो, रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको भी हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 2. तो हमारे पास जो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास 2. तो ये सिंपल था बहुत, रिमाइंडर वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 4:3:2. तो बॉयज़ इज टू गर्ल इज लाइक 5:4. मतलब 9x इज इक्वल टू 4:3:2. तो x इज इक्वल टू लाइक 4 टाइम्स और ये 9 टाइम, 4 और 8 आएंगे. तो देखो 36 हो जाएगा, 6 और 72 8 टाइम हो जाएगा. ठीक है, तो अब मैं यहाँ 5 से इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यह आ जाएगा 4 और 5 हो जाए 20, 240 इसमें हो गए बच्चे. ठीक है, बॉयज़ हो गए 240. ओके, और गर्ल्स हो गई हमारे पास 4 टाइम्स से करूँगा, 4 8 32 और 4 16, और ये होगी अपने पास 92. ठीक है, इन दोनों को ऐड भी करेंगे तो वही सेम चीज़ आएगी. अब हमारे पास गर्ल्स भी होगी, टोटल नंबर आगे लिखा है, व्हेन सम न्यू बॉयज़ एंड गर्ल्स आर एडमिटेड द नंबर ऑफ बॉयज़ इंक्रीज्ड बाय 12. ठीक है, तो रेशियो तो बॉयज़, ठीक है, मतलब 240 के अंदर बॉयज़ के अंदर हमने 12 इंक्रीज़ कर दिए और गर्ल्स के अंदर भी हमने कुछ इंक्रीज़ किए. तो जो नया रेशियो आया वो हमारे पास 7:6 आया. तो हमको बताना है कि गर्ल्स में कितने इंक्रीज़ किए. ठीक है, सिंपल है. तो 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 1 9 प्लस x. दिस इज इक्वल टू 7/6. अब क्या 7 कट रहा है यहाँ पर, तो 21 और 42, यस. तो देखो ये 7 कट रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो 21 आ जाएगा 3 टाइम, 42 आ जाएगा 6 टाइम. ठीक है, अब देखो 6 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 का क्यूब, तो विच इज इक्वल टू 216. दिस इज इक्वल टू लाइक 192 प्लस x. 192 इसमें से माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 में से 2. ठीक है, 24 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 24 इज सी, इसका करेक्ट हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 44th क्वेश्चन है. इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इंस्क्राइब इन अ सर्कल इफ एस इज द पॉइंट ऑन आर्क फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एस क्यू. अब ये इंस्क्रिप्शन वाला काम कर रहा है. तो कभी भी कोई सर्कल दिख रहा है उसके अंदर हमारे पास ट्रायंगल अगर इंस्क्राइब्ड दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमको पहले पता होना चाहिए कि इसमें एंगल कितने होते हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अंदर वाले एंगल होते हैं. तो ये मैंने ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर, ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास. सर्कल के अंदर बना हुआ है, एस इज द पॉइंट ऑन द आर्क क्यू आर. तो क्यू आर आर्क मतलब ये वाली चीज़, इसके अंदर एक एस पॉइंट बना हुआ है, लेट्स से ये एस. ठीक है, अब हमको बताना है कि फाइंड द मेजर ऑफ पी एस क्यू. तो पी एस क्यू मतलब पी एस क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हमको ये चीज़ पता करनी. तो देखो हमको पता है कि ये वाली चीज़ 60 है, और ये जो चीज़ बिल्कुल सेंटर से निकल रही है ये चीज़ पता नहीं हमको, ये भी 60 है, और ये वाली चीज़ है, और हमको निकालनी पी एस क्यू, मतलब ये वाली चीज़ हमको यहाँ निकालनी है. पी एस क्यू क्या होगा हमारे पास, तो देखो सिंपल सा चीज़ है. यहाँ पर सिंपल नहीं मैं कह सकता. ये जब मैं यहाँ बनाऊँगा, इमेजिन करो ये मैंने यहाँ बनाया एक और लाइन, यहाँ पर एक और एंगल बनाया, ये मुझे पता पूरा कितना है 60. अब 60 और जब भी ये कोऑर्डिनेटर दिख रहा है तो अपोजिट कोऑर्डिनेटर के जो सम कितने होते हैं हमारे पास 180 होता है. तो यहाँ पर
180 इज इक्वल टू 60 प्लस हमारे पास कितना होगा QSR, ठीक है। तो दिस इज QSR इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 120। अब मुझे पता है कि प्रॉपर्टी ही कहती है कि ये जो हमारे पास जो PSQ है एंगल, ये हमेशा बराबर होगा किसके, एंगल PSR के। मतलब ये वाले और ये वाले दोनों एंगल बराबर होंगे। तो अगर इस पूरे का हमने एंगल निकाल दिया, मतलब पूरे का एंगल, तो इसका आधा ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा, मतलब 120 का आधा कितना हो जाएगा 60। तो 60 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 men 7 women can complete a work in 28 days, whereas 6 men 16 women can complete the same work in 11 days। अच्छा, तो हमारे पास 11 डेज में आ गया। अब क्या करेंगे इसके आगे, हाउ मेनी डेज 5, तो पहले यहाँ पर मुझे एक बार रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दिस इज 56m प्लस 7 8 इज लाइक 56, 7 2 इज 14, 196 W इज इक्वल टू 66m प्लस ये आ जाएगा 176W। अब जो चीज़ माइनस हो रही है उसको माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर देखो माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 20W, दिस इज इक्वल टू 10m। तो ये हमारे पास आएगा 2W इज इक्वल टू m। तो हमारे पास m और मतलब वुमेन और मैन का रेशियो निकल गया। अब इससे टोटल पहले बताए थे काम कितना है, तो काम हो गया हमारे पास इस वाले के अंदर, यहाँ पर m और w की वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखो m की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ, मतलब ये रेशियो हमारे पास देखो w इज टू m इज इक्वल टू वॉट, हमारे पास 1:2 का रेशियो है। अब रेशियो है ना, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 2x, प्लस में आ जाएगा 7, 7 के बाद में हमारे w कितना है x, ठीक है। ये हो गया अपने पास, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 28 है। अपॉन के अंदर हमारे पास जो हमको वैल्यू पता करनी है उस वैल्यू को डिवीजन, तो हमारे पास कितनी वैल्यू करनी है, 5 मैन प्लस 4 वुमेन का काम पता करना है। तो 5 मैन मतलब 5 इंटू मैन का कितना था हमारे पास 2x, 4 इंटू वुमेन का कितना था x, तो हमारे पास कितना हो गया, दिस इज 10x प्लस 4x, तो ये हमारे पास हो गया 14x। ये x से x सब जगह से कैंसिल हो गया, 14 से 2 आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई बाय देखो 2 2 4 प्लस 7, तो 4 प्लस 7 इज लाइक इक्वल टू आई थिंक 11, 11 इंटू 2 करूंगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करेंगे, 46 क्वेश्चन। अभी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है तो हो जाएगा ये भी। देखो 25/10 माइनस में देखो यहाँ पर आ जाएगा 7/12 इंटू 6/5, ठीक है। प्लस के अंदर यहाँ पर आ जाएगा 14/3 इंटू 9/10, प्लस के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 5 मतलब 25/5। ये मैंने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया, यहाँ आएगा 5/2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दिस इज लाइक 2, तो ये आ जाएगा 7/10, प्लस के अंदर यहाँ पर आ जाएगा 3, ओके, तो यहाँ 3 आएगा ना, ओके। ये आएगा 7 टाइम और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5 टाइम, तो ये आएगा 21/5, यहाँ प्लस में आएगा 25/5। अच्छा, तो ये हमारे पास चीज़ आ गई वैल्यूज़। अब इन दोनों को मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये आएगा 5 और ये आ जाएगा हमारे पास 46, ठीक है ना। तो 46/5 में डायरेक्ट लिख देता हूँ। ओके, अब इन तीनों एलसीएम ले लेते हैं, 10 ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 5 25, माइनस में 10 आएगा 7, प्लस में आएगा 5, ये 5 लेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, तो हमारे पास 90 आई थिंक 92 हो जाएगा, ठीक है। इनमें दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18, तो 92 प्लस 18/10 कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर 110/10 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11। तो 46 का आंसर 11 हमारे पास ईजिली आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, स्कोर बताए हुए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के, ठीक है। हु स्कोर द बेस्ट एवरेज। अब सबका हमको एवरेज निकालना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। देखो यहाँ पर 84, 71, 95, इन सबको एडिशन करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा, 0 ऊपर 1 डालूंगा तो 8 8 16, और हमारे पास 9 प्लस करूँगा 25 आएगा, 25/3, ठीक है। पहला तो ये हो गया। सेकंड वाले की बात करेंगे 25/3, तो हमारे पास इसका जो मैं रफली बताया था 25/3 कितना हो जाएगा हमारे पास 8 3 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड वाले की 101 76 93, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, 0 ऊपर 1 डालेंगे तो 17 और ये 2 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90। तो पहला तो बी बड़ा हो गया सिंपली। अब आगे देखते हैं 99 79 और 70, तो दिख रहा है साफ साफ ये तो हो ही नहीं सकता। हम बात करेंगे तो देखो आंसर इसका मेरे को लगता है कि ये आंसर इसका हमारे पास बी ही आंसर होगा, या चलो एक बार वापस लास्ट वाला चेक करके देख लेते हैं, या चलो डी करके देख लेते हैं ना। 80 + 90 + 94 499 इज लाइक 18 + 8 इज 26, 76/3 करूँगा तो हमारे पास देखो 24 8, तो ये भी 8 में आ रहा है, तो ये हमारा पे ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा,
मतलब ए भी नहीं हो रहा, डी भी नहीं हो रहा। ई वाली बात कर लेते हैं, 90, 93 और 88, या 1 ऊपर 1 डालेंगे तो 9271। ओके, तो दिस इज लाइक 90.3, तो सबसे बड़ा ई हो गया ई, तो ई इज द करेक्ट आंसर। देखो करने पड़ेंगे चारों। नेक्स्ट देखो बात करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, प्लस यहाँ पर कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए इज इक्वल टू 4। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए अपॉन में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जिसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4। कॉस से कॉस कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2, जो कि हमारे पास 60 डिग्री एंगल होता है तभी आती है, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी हो गई 60। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब देखो एक्स वाई जेड पी, फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब एक्स पी इज इक्वल टू वाई जेड। तो इसका मतलब हमारे पास 72 इंटू जो हम x निकालेंगे इज इक्वल टू 168 इंटू 150, ये वैल्यू है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 168 इंटू 150 अपॉन 72। अब देखो यहाँ पर किसी से जो जो कट रहा है वो काट लेते हैं। तो यहाँ पर 8 से करता है 21, यहाँ 8 से करता है 9 टाइम। ठीक है, यहाँ पर कट रहा है हमारे पास 3 टाइम, ये आएगा 7 टाइम, ये 3 आएगा 50, और ये आएगा 350, 350 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो अब ये भी हमारे पास ऐसा दिया हुआ है, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ 6 कंट्रीज इन 5 साल का लिया हुआ है ना। प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो एक्सपोर्ट हमको दिया हुआ है, ये सारे एक्सपोर्ट दिए हुए 2019-19 में। तो अगर हमको क्वेश्चन पूछा जाए प्रॉफिट का, तो एक्सपोर्ट में से जो इंपोर्ट है उसको माइनस कर। अब देखो, व्हाट वाज द प्रॉफिट ऑफ ऑल कंट्रीज टुगेदर इन द ईयर 2020 इफ द टोटल इंपोर्ट्स वर दे। तो इन सबको पहले ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो 100 प्लस हो जाएगा यहाँ 5। ठीक है, मैं इन दोनों प्लस अब इन दोनों प्लस करूँगा तो 5, 0 पर 1 8, ये 380। अब 380 का इससे मुझे डिफरेंस निकालना है 2, क्योंकि एक्सपोर्ट है और एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट बताया इन्होंने कितना है इतना, तो माइनस कर देंगे तो 5 का 5 आ जाएगा, 7 में से 8 तो 9 आ जाएगा। तो देखो 95 का आंसर दिख रहा है, यस बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो हमारा आज का जो सेशन है यहाँ पर समाप्त होता है या एंड होता है। हमने टोटल ऑफ 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर काम कंप्लीट कर लेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कल की एक और वीडियो होगी, उस वाले वीडियो में हम थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेन चीज़ समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सके उतना आप शेयर करो, ताकि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करो, एसएससी के अंदर कुछ भी एग्जाम जिसमें मैथमेटिक्स का पूछा जाता है, तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छी तरह से क्वेश्चन करेंगे और मज़ा आएगा। ठीक है, तो थैंक यू।